अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? लाइव शुरू हो गई है, मुझे पता ही नहीं। मैं अपना मैसेज टाइप कर रहा हूँ। फिर लेट हो गया हूँ मैं 7 मिनट्स। बड़ी मुश्किल से घर पहुँचा हूँ। सिर्फ जूस पिया है थोड़ा सा और आके बैठ गया हूँ। खाना भी नहीं खाया, सीधा बाइट से इधर कमरे में आया। फंसा हुआ था किसी एक दो कामों में, तो लेट हो गए। मेरा टारगेट था कि मैं 10 बजे घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा दूर था, ऊपर से बारिश हो रही, तो वो गाड़ी भी मुझे फिर स्लो स्लो चलाना पड़ी। यस यस यस, फंसे रहना बेहतर होता है। नमस्ते। फंसे रहना बेहतर होता है, ठीक है। इफ़ यू हैव नो सेंस टू हाउ टू स्पीक विद पीपल्स, सो आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू, ठीक है। अच्छा जी। और क्या हाल है? सब ठीक है? परेशान लग रहे हैं सारे। कोई गर्मी गुर्मी नहीं है लाइफ के अंदर। आज लंबी लाइव नहीं होगी, मेरा भी सर दर्द हो रहा है आज। तो लंबी ड्राइव थी जाने आने की ना, 1.5 घंटा 3 घंटे की ड्राइव की है अभी, तो इसलिए। फहद भाई थैंक यू। क्या हाल है आपका? अच्छा जी, आज मैं थोड़ी लाइक का रिकॉर्ड तोड़ देना है। लेट्स गो। क्या कहा था पिछली लाइव में मैंने बीटीसी के बारे में? क्या कहा था पिछली 2 लाइव में? यही मैंने बात की थी कि उस वक्त बीटीसी 1 लाख पे था। मैंने कहा था आप लोगों से, मैंने क्वेश्चन किया था, और मैंने कहा था क्वेश्चन ऑफ द डे। अली भाई क्या हाल है? आप ठीक हैं? मैंने आपका मैसेज देखा था, लेकिन मैं काइंड ऑफ थोड़ा दूर था, तो मैंने कहा घर जाके फ़ोन करूँगा, और मेरी ड्राइव थोड़ी लंबी थी, और अभी भी घर पहुँचा हूँ। लाइव स्टार्ट करने से नॉट इवन 10 मिनट, गाड़ी पार्क की और भाग के अंदर आया हूँ। शर्ट भी चेंज नहीं की। तो अभी लाइव कर लें, फिर देखते हैं, क्योंकि आप सब गपशप होनी लंबी घंटे वाली, मुझे पता है। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन किया था आप लोगों से, और मैंने कहा था कि क्वेश्चन ऑफ द डे। मनप्रीत नमस्ते, सुखदीप नमस्ते यार, सत श्री अकाल, थैंक यू। मैंने ना क्वेश्चन ऑफ द डे किया था। मैंने कहा जब सब लोग, उस दिन बीटीसी 1 लाख पे था, सॉरी यार सॉरी, मैं बस थोड़ी देर लेट हूँ। तो मैंने बीटीसी 1 लाख पे था, मैंने कहा था जब सब के सब रिटेलर्स दुनिया डिप को ढूंढ रही होती है, और ऑलरेडी मार्केट को उन्होंने एक विक मार्केट शेकआउट कर दिया हुआ है, डरा दिया हुआ है, और सब लोग डरे हुए हैं, तो जब सब लोग नीचे का एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि बीटीसी किधर जाता है? आप लोगों ने खुद ही कहा था ऊपर। तो बीटीसी को ये जो 7-8 हज़ार का पंप लगा, ये मैं नहीं लेके गया, आप लोग ले गए हैं ऊपर। आप लोग ले गए ना, इट्स नॉट माय वर्क। प्लीज। अब वो स्टॉप ही नहीं कर रहा। अब माइकल सेलर जो है वो बिटकॉइन बाय किए जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स द स्ट्रेटजी, और आई डोंट नो व्हाट ही ट्राई टू डू। आई डोंट नो। मेरा ख्याल है, मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं यहाँ से? यू वांट टू नो माय ओपिनियन कि वो क्यों कर रहे हैं इस तरह? बिकॉज अभी नंबर 1 फैक्ट तो ये है कि सब के सब जो है वो
डरे हुए हैं, डिप के इंतज़ार में हैं रिटेलर्स, क्योंकि उन्होंने जो 1 लाख से 90 पे एक दिन वो डंप एंड पंप किया था ना, लोगों को ओल्ड कॉइन्स में 35-30% 40% की विक्स मार के लिक्विड किया था चूज़ों को। तो अब लोग डर गए हैं, लोग पोजीशंस नहीं खोल रहे। अब क्या हो रहा है, वालेकुम सलाम, एक्सचेंजेस जो हैं ये सारे जो है मिलकर बीटीसी को ऊपर लिए जा रहे हैं। रिटेलर्स बहुत सारा साइड पे होकर बैठा हुआ है, जो बीच में हैं वही बैठे हुए हैं जिनके ओल्ड कॉइन्स पंप नहीं हुए। ठीक है, अब ये मार्केट मेकर्स जो हैं इसको ऊपर लिए जा रहे हैं। अब क्या होगा, सम पॉइंट जो लोग साइड लाइन पे होकर बैठे हुए हैं, जब बीटीसी 1 लाख या 98,000 पे था, वो लोग फोमो होके बीटीसी को बाय करेंगे, चीज़ों को बाय करना शुरू कर देंगे। ठीक है, वहां पे डिप एक्सपेक्टेड होगी। बीटीसी के ऊपर जाने की रीजन जो है ना, ये है जो मार्केट मेकर्स है ना, उनकी बुक्स प्लस है, दे डोंट केयर एट दिस पॉइंट। ठीक है, सो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का माइंड बन रहा है। आज मैं ट्विटर पे देख रहा था, कल भी देख रहा था कि लोग ट्वीट्स कर रहे हैं कि वॉच अगले 6 घंटे में ऑल्ट कॉइन्स ब्लास्ट होने वाले हैं। कोई कह रहा है वॉच नेक्स्ट 12 आवर ऑल्ट कॉइन्स गोइंग टू द मून, कोई कह रहा है वॉच नेक्स्ट 3 आवर्स। इस तरह की बातें आज भी देखी हैं, कल भी देखी हैं, ट्विटर पे हो रही हैं। लोग वेट कर रहे हैं कि बीटीसी पंप हो जा रहा है, ऑल्ट पंप नहीं हो रहे, अब बीटीसी के पीछे ऑल्ट कॉइन भागेंगे। मेरा जो ख्याल, आई कुड बी रॉन्ग। ठीक है, ऑब्वियसली जब बीटीसी डोमिनेंस जा रही है ऊपर तो बीटीसी ऑल्ट्स ने पंप ही होना है। मेरा ये ख्याल है, ये जो लोग फोमो होके बीटीसी के इस लेवल पे ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री लेंगे, आई थिंक अगर बीटीसी ने थोड़ा सा वापस डिप किया ना 104 103 की तरफ, तो ऑल्ट कॉइन्स जो हैं उनको एक बार फिर झटका लग जाना है 15 to 25% का। मेरा ख्याल है मार्केट मेकर इस चीज का वेट कर रहे हैं। नंबर 1, इस टॉपिक पे बात करते हैं। नंबर 2, एक और चीज भी है, हो सकता है 19 तारीख या 20 तारीख तक बीटीसी इसी तरह आहिस्ता क्लाइंब करके 125 130 को टच कर दे। ठीक है, क्योंकि ट्रंप की ओथ है ना उस दिन 20 को। काफ़ी चीज़ें इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ये जो बीटीसी का पंप हो रहा है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी कि बीटीसी लाख क्रॉस करेगा, बीटीसी इवन 125 to 130। ये मेरी, आप लोगों को पता है 1.5 साल पहले भी आपसे ये बातें होती रही हैं कि मेरा बुल मार्केट का जो अपना जो ओपिनियन था, जो स्टिल है 1,25,000 से 1,30,000 का बीटीसी। हाँ, अगर ऊपर चला जाए वेलकम। ठीक है, दूसरी चीज आ गई माइकर सेलर, वाई ही इज कीप बाइंग द बीटीसी। हर बंदे का अपना ओपिनियन है। अब वो जितना यहां पे ले रहे हैं बीटीसी, लोगों को पॉजिटिव करने के लिए, पब्लिक को पॉजिटिव करने के लिए, मोर रिटेलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, वो और ब्लैक रॉक, आई थिंक जो उनके पास टोटल बाइंग है ना, ये उसका 10% भी नहीं है, या समझ लें 10% है, या समझ लें 20% है जो उनकी टोटल बाइंग है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करें। अगर सेलर की, मुझे आज एग्जैक्ट नंबर नहीं पता माइक्रो स्ट्रेटजी के पास कितने का बिटकॉइन है, फर्ज किया उनके पास 40 बिलियन का बिटकॉइन है, फर्ज किया, चलें इस नंबर छोटा कर लेते हैं, फर्ज किया उनके पास $20 बिलियन का बिटकॉइन है। ये पॉइंट आपने समझना है। लेकिन वॉल्यूम आ रहा है, इस पॉइंट को भी लेके चलते हैं। आई मीन $81 बिलियन गाइस, इतना वॉल्यूम जो है ना, ये बीटीसी को गिरने नहीं देगा। ये वॉल्यूम जो 60 से ऊपर का वॉल्यूम है ना, ये उसको आहिस्ता आहिस्ता पुश ही करता रहेगा। कल किसी ने ग्रुप में क्वेश्चन किया
मैंने एक पोस्ट देखी ट्विटर पे कि ब्लैक रॉक ने 29 डिफरेंट वॉलेट्स में बीटीसी बेचा है कल। तो मुझे लड़कों ने पूछा कि नदीम भाई इसका मतलब क्या है। मैंने कहा यार इसका मतलब है या तो हम 85 पे जा रहे हैं या हम 125K पे जा रहे हैं। जब ये ब्लैक रॉक के ये जो वॉलेट ट्रैक हुआ ना, उसकी ट्विटर पे काफ़ी न्यूज़ चल रही थी, क्योंकि हम दुनिया नॉइजी है। अब किसी की भी पोस्ट लीक हो जाती है, सब कुछ लीक हो रहा है आजकल, ठीक है। तो मैंने कहा या तो हम 85 पे जा रहे हैं डीजे भाई, थैंक यू, या हम जा रहे हैं 125K पे। फिर उसी बंदे ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सीधी सीधी बात करें, परसों कल या परसों की बात है, डीजे कब की बात है। तो मैंने फिर क्लियर की ये बात, मैं कहा मैं आई थिंक कि हम 125K पे जा रहे हैं। डीजे ऐसी बात हुई थी कि नहीं, मैंने ऐसे ही लिखा था जब ये वो ब्लैक रॉक का जो परसों 2 दिन से हाइप चल रही थी ना उसकी, उस ट्वीट के बारे में, वो जो वॉलेट 29 किसी ने ट्रैक की हैं। तो अब हम बात लेके चले थे 2022 आई बिलीव। उस वक्त की मेरी ट्वीट्स पढ़ी हैं, मैं वो स्क्रीनशॉट भी डालूंगा और ट्विटर पे रीपोस्ट भी करूंगा। उस वक्त मैंने वीकली चार्ट बनाया था, मैं आप लोगों को वीकली चार्ट दिखा चुका हूँ। उस वीकली चार्ट पे, और मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, आई डोंट केयर कि लोग क्या सोचते हैं, मैं ये कहता था कि ये जो वीकली चार्ट है ना, ये जो वीकली ट्रेंड लाइन है, बीटीसी इसकी रिस्पेक्ट करेगा। 125 to 130K पे बीटीसी जा सकता है। ये उस वक्त की बात थी जिन दिनों में बीटीसी जो है ना 15-20 हज़ार पे जलील हो रहा था, मतलब 18 हज़ार पे के करीब, 16-18 पे कंसोलिडेट कर रहा था और कोई बाय करने को तैयार नहीं था। उस वक्त मैं कह रहा था कि ये 125K इसका टॉप होगा। उस वक्त ETF और ये इतने लोग खुल के बाय नहीं कर रहे थे, बैंक्स और अपना माइकल सेलर और ब्लैक रॉक, ये कोई भी मैदान में नहीं आया था। ये बात है 2.5 साल पुरानी। अब बात करेंगे हम माइक्रो स्ट्रेटजी, ठीक है। ये सारी ट्वीट्स पड़ी हैं यार, और मैंने उस वक्त ये भी कहा था जब बीटीसी 16 पे था, 15 पे था, 17 पे था, मैंने कहा मैंने बार बार कहा था कि ये बॉटम है, ये कंसोलिडेशन है। इतनी लंबी कंसोलिडेशन हमेशा ऊपर को बीटीसी पॉप करता है, नीचे को नहीं करता। खैर वो वक्त गुजर गया, छोड़ो इस बात को। अब मैं कह रहा था फर्ज करते हैं कि $20 बिलियन का बीटीसी टोटल माइक्रो स्ट्रेटजी के पास है। एक फर्जी नंबर है, मुझे एग्जैक्ट नंबर कोई भी आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कि उनके पास कितना बीटीसी सिस्टम वो होल्ड कर रहे हैं। अब 20 बिलियन जो है ना है उनके पास, मेरा ख्याल है कि 25% बीटीसी उन्होंने हाई नंबर्स पे बाय किया इंटेंशनली। आई कुड बी रॉन्ग आसिफ भाई, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री होंगे, बहुत सारे नहीं भी है। मेरा ख्याल है कि ये जो बड़ी वेल्स होती हैं ना, ये वो ठीक है कि ट्रंप के आने की वजह से हुआ है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फुल्ली सपोर्ट कर रही है क्रिप्टो को, वो भी ठीक है। वो भी ठीक है, ETF आया, वो भी ठीक है, ब्लैक रॉक इन्वॉल्व हुई है, वो भी ठीक है, सेलर टका के बाय कर रहा है, माइक्रो स्ट्रेटजी बाय कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट बाय कर रहा है, इलॉन मस्क भी बाय कर रहा होगा, वो ठीक है सारी बातें। थैंक यू आसिफ भाई, यार लाइक्स कुछ बढ़ाएं यार। बट ऑन द अदर साइड थोड़ा सा हमें उस पिक्चर को भी देखना है जो पिक्चर आज कल से मेरे ज़हन में जो बात चल रही है। और इंटरप्ट करके कह रहा हूँ सॉरी, इस वीक में मैं जैम रहा हूँ। मतलब मंडे को मैंने लाइव की थी, मंडे को की थी हमने, तो इस वीक में ना ये वीक इस तरह जैम था। थर्सडे को मेरा आपका प्लान था, लेकिन थर्सडे को मैं आउट ऑफ टाउन था। फिर सैटरडे को मेरा आपका प्लान था, वो भी मैं आउट ऑफ टाउन था, तो वो मुश्किल हो गया। अच्छा वो ठीक है, सब लोग इन्वॉल्व हैं, और आई मीन 2.10 ट्रिलियन मार्केट कैप, ऐसा लॉट। एक और चीज भी है जो पॉइंट मेरे ज़हन में जो चल रहा है, इट माइट बी क्रेजी।
ये जो जितने जो बिलियनर्स हैं, ये जितने ये बड़ी बड़ी लोग हैं, हु नोज कि इन्होंने 18,000 पे कितना बिटकॉइन बाय किया है, 30 पे कितना बिटकॉइन बाय किया, 25 पे कितना बिटकॉइन बाय किया। मेरा ख्याल अगर मैं एक रफ नंबर यूज कर रहा था 20 बिलियन। अगर माइक्रो स्ट्रेटजी के पास, उसकी एक बात कर रहे हैं, एक 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 पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। दीज नंबर्स आर नॉट एक करेक्ट, मैं ये बात बता दूं, ठीक है। ये हम एक 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 जर्नल जो है ना, मार्केट सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं, या मार्केट ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, या मार्केट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब हम एक ये फर्जी नंबर है, ठीक है। कल को ये ना मुझे आके कहते जी माइक्रो स्ट्रेटजी ने तो $43 बिलियन का बिटकॉइन होल्ड किया, अब आप 20 बिलियन का कह रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप गूगल जाएंगे आपको पता लग जाएगा। अच्छा, अब मैं जो समझता हूं ना, ये लोग नीचे से ठीक ठाक बाय करके आए हैं। अब नीचे से जो इनकी बाइंग है ना, वो एटलीस्ट इस पॉइंट पे मोर देन 100% प्रॉफिट में है। ये पॉइंट गौर से, यू गॉट द ब्रेन। अगर इन्होंने $10 बिलियन के नीचे से बाइंग की हुई है, किसी भी कंपनी ने, फर्स्ट किया उसने 40,000 पे $10 बिलियन की बाइंग की हुई है, और वो स्टिल होल्ड कर रहा है, और बीटीसी चला गया है 100K पे, वो 10 बिलियन उसका जो है वो 25 बिलियन बन चुका है। नाउ ही वांट मोर मनी, ठीक है। अब 10 बिलियन का 25 बिलियन तो बन गया हुआ है, 15 बिलियन प्रॉफिट आ गई हुई है। 43 बिलियन, हाँ मेरे भी दिन में ये था 40s में नंबर आए इसके, थैंक यू, अप्रिशिएट। लेकिन मैं 20 बिलियन का इसलिए यूज कर रहा था आसानी के लिए, चलें 40 बिलियन कर लेते हैं। अब $40 बिलियन का बिटकॉइन इन्होंने इनके पास होल्ड कर रहे हैं, और ये भी इन्होंने बताया कब कब क्या क्या बाय किया होता है। इसमें कुछ हैंकी फेंकी भी होती है, सारे नंबर सारे एग्जैक्ट टाइम नहीं बताते होता है। हो सकता है उसने कुछ बाइंग की हो नीचे जाके 16 पे, वो तो नहीं बताएगा ना हमें, वो उसको आगे अनाउंस कर देगा, या कोई दूसरा वॉलेट यूज कर लेगा, कोई तीसरा वॉलेट यूज कर लेगा। सारा कुछ तो नहीं ना इन्होंने बताना होता, टैक्स पर्पज की वजह से। और बड़ी गेमें होती हैं इनकी, बड़ी कंपनियां भी, बड़े बड़े वो क्या कहते हैं, इनके भी बड़े बड़े फंडे होते हैं। तो हर चीज इनकी भी एग्जैक्ट नहीं होती कि हमने तब बाय किया था, ये तब बाय किया था। ये बात कोई समझेगा, शायद कोई ना समझे। फर्ज किया इन्होंने जो 10 बिलियन का बिटकॉइन नीचे बाय किया हुआ है, वो 10 बिलियन इस वक्त उनका $28 बिलियन बन चुका है। 18 बिलियन वहां पे प्रॉफिट हो चुकी है सिर्फ 10 बिलियन से। अगर नीचे से उसने 40 पे 20 बिलियन की बाइंग की हुई है, ठीक है, तो वो बात किसी और तरफ चली जाती है। सॉरी 20 मिलियन की, 10 बिलियन की बात करते हैं, सिर्फ 10 बिलियन की बाइंग उसने बाय किया हुआ है ना, तो वो 10 बिलियन भी 28 बिलियन पे खड़ा, वो 18 बिलियन प्रॉफिट में है। लेकिन अब यहां पे जो फंड रेज करके और खुद से भी थोड़े पैसे डाल के ये लोग बाय कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है कि ये लोग अब एक हाइप क्रिएट करना चाह रहे हैं, टॉप बनाने के लिए मार्केट का। दैट्स व्हाट इट इज इन माय ओपिनियन। वो ठीक है, बीटीसी में जो वॉल्यूम है बड़ा मजेदार है, बड़ा एक आई मीन कंसिस्टेंटली वॉल्यूम जो ना आ रहा है, स्लोली वॉल्यूम आ रहा है, और बीटीसी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ऑर्गेनिकली ऊपर जा रहा है। वो नहीं हो रहा कि U90 और U101, U92 और U100 के, वो नहीं हो रहा, मतलब ये ऑर्गेनिक हो रहा है आई थिंक। और एक और लाइव में भी आपको याद होगा, एक विश मैंने की थी, दो लाइव में मैंने वो विश की थी। मैंने कहा ये मेरी विश है, ये कुछ भी हो सकता है। क्या विश थी? वो विश ये थी 2-3 वीक पहले मैंने कहा मेरी विश ये है, 2-3 बार मैंने एक्सप्लेन किया। मैंने कहा मेरी विश ये है कि बीटीसी 1,10,000 पे चला जाए और वहां जाकर रुक जाए, उफ, 2 से 3 वीक वहां खड़ा हो जाए। ओह माय गॉड, ये मैंने विश की थी, दसो। यस यू डिड। इस वक्त कोई और विश कर लेते। चलो, ये विश जो है ये सबकी फेवर में गई है, मेरी फेवर में भी है, सबकी फेवर में। मैंने कहा था मेरी ये विश है, उस वक्त मैं डीजे के लिए कोई विश कर देता, आसिम के लिए कोई विश कर देता, हाँ, फाहद के लिए कोई विश कर देता, स्पेशली नाम लेके, सब आप सबके लिए, जाहिद के लिए कोई विश कर देता है। अच्छा, मैंने कहा मेरी ये विश है कि बीटीसी 110K पे चला जाए
और वहां जाके हमें कोई 2 से 3 वीक दे दे एक मेजर करेक्शन से पहले। ओह माय गॉड, मैंने ये कहा था, मुझे ये याद है। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव इट, डोंट बिलीव इट। अब ये नहीं कहूँ, ये मैं नहीं कहूंगा कि नेल्ड इट, ये नहीं कहूंगा भाई, वो विश थी, ठीक है। और आई मीन एग्जैक्टली वो हो रहा है, एंड दैट्स क्रेजी। वो विश मैंने कहां से लेके आया था, मैं आपको दिखाता हूं। जो लोग चैंपियन है वो वनडे का झाड़ खोल लें। ज़्यादा इसमें खिचड़ी थोड़ी जो पकी है उसको ख़त्म कर लेते हैं। मेरे चार्ट्स होते खिचड़ी वाले नहीं हैं, सिंपल ही होते हैं, कुछ भी नहीं होता चार्ट्स में मेरे। मैं तो खाली कैंडल्स के चार्ट्स को भी देख के कहता होता हूँ कि यार ये लग रहा है कि काम ठीक है। खाली कैंडल्स को देख के मैं कहता होता हूँ कि ये इट्स ओके। थैंक यू फाद भाई। अच्छा, वो विश मैंने कहाँ से की थी और मुझे लग भी रहा था, इसलिए मैंने विश की थी, ठीक है। अब चैंपियन बंदे झाड़ खोल लें अपने अपने, और आई मीन वी ऑल गॉट आवर ओन ओपिनियंस। हमारे सबके अपने अपने स्टाइल हैं। यहां से मैं विश लेके आया था, ठीक है। फरवरी 2023 में बिटकॉइन ने एक टॉप बनाया था, एक ये नीचे, यहां से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, इसका इधर टॉप बना, एक यहां से ड्रॉ की, एक ये टॉप था, और एक इसने ये टॉप बनाया था मार्च 2024 में, याद है ना, जब BTC 74 पे 73 74 पे गया था। उसी ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ाते हुए मैं वो लेके आके चला गया, और उस टाइम जो था BTC यहां फिर रहा था इस जगह पे। तो मैंने कहा यार अगर बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन की ये वन डे में बनाई है, रिस्पेक्ट करे, तो ये 110K को टच करने जा रहा है, या 109 110। तो मैंने एक रफ नंबर, यहां फंसे हुए थे तो यहां मैंने विश किया था। मैंने कहा विश के ये जाके ना 110K पे टच करे और वहां खड़ा हो जाए, ठीक है। 2-3 वीक का मैं टाइम दे दे, फिर जहां मर्जी डंप करने चला जाए, वी ओके विद दैट। यहां से मैं वो विश लेके आया था इस ट्रेंड लाइन से, ठीक है। और रही बात मेरा जो 2.5 साल पहले, बल्कि 2.5 साल से भी ज़्यादा ही टाइम हो गया, मैंने एक चार्ट जो हर जगह पे अपना पोस्ट किया हुआ था ना, वो ये है। इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है जी। वो ये चार्ट है जो मैंने हर जगह पे 2.5 साल पहले पोस्ट किया था। यार तू भी बंद हो जा, वाह यार ये बात नहीं बस। You need to go somewhere, you need to get somewhere, you need to get somewhere, and you too, we don't need all that. Simple, very simple, कुछ भी नहीं है इसमें। वीकली बिटकॉइन का चार्ट है, और ये उसी तरह ही मैंने ये एक बिग टाइम फ्रेम में उस वक्त ये ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ की थी, आज से अब मोर देन 2.5 years ago, ठीक है। ये 17 वाला टॉप था, ये BTC का टॉप था 2021 वाला। इसी को मैंने करते हुए एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, तो उस पर मैंने ये टॉप जो है ना इसको एज्यूम किया था कि 125K पे BTC टॉप करेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा BTC टाइम लेके जाता तो 125K मेरी नज़र में बनता था। अब BTC थोड़ी जल्दी कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे 1.10 पे BTC रुक जाए, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करे यहाँ पे, ठीक है, फिर इधर को निकल जाए, या थोड़ा सा नीचे रिट्रेस होके ऊपर निकल जाए। सो ये मैंने 2.5 साल पहले प्रेडिक्ट किया था ये चार्ट बना के। मेरे बहुत दफ़ा मैंने पोस्ट किया ग्रुप में भी, और बहुत दफ़ा मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था इस चार्ट को। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस, ठीक है, बस 50 डे 200 डे है। और ये दो अपने जो जिस तरह से मैं अपने चार्ट्स को मेजर करता हूँ, वो मेरे अपने ये मेरी अपना एक स्टाइल है चार्ट्स को मेजर करने का, वो मैंने लगाए हुए हैं ऑलरेडी टारगेट्स, ठीक है। तो ये चार्ट मैंने जिस दिन हम लोग यहाँ पे थे ना, यहाँ पे तकरीबन हम 16,000 पे थे, जब 16-17 हज़ार पे BTC था, जिस दिन मैंने ये चार्ट मैंने पोस्ट किया था ट्विटर पे, बार बार पोस्ट किया था और ग्रुप्स में ही पोस्ट किया था, और मेरी बात कोई नहीं मानता था। सो नाउ इट्स हैपनिंग। सो ये वीकली है, इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करें, नीचे से इसको लेके आए,
17 को टच करें, आप उसी ट्रेंड लाइन को 2021 को टच करें, फिर देखें उसको खींच के थोड़ा आगे लेके जाएं ना, तो आपको आइडिया होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। फिर जो लोग फिबोनाची लेवल यूज करते हैं वो इसमें फिबोनाची ऐड करेंगे, ठीक है, वो फिबोनाची लेवल्स अपने ऐड करेंगे, उनको आइडिया हो जाएगा कि हम किस लेवल पे हैं, तो नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा, अगला लेवल कौन सा हो सकता है, ठीक है। 1.5 लाख का भी लेवल है। सो ये वो चार्ट था जो 2.5 साल पहले ऑलमोस्ट 16,000 पे BTC पे मैंने पोस्ट किया था, और आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैंने जो विश की थी वो किस चार्ट को देखकर की थी। सो नाउ द क्वेश्चन इज, मेरा ख्याल है कि अब जिस पॉइंट पे हमने स्टार्ट किया था, जिन लोगों ये जो बड़े बड़े वेल्स हैं ना, वालेकुम सलाम मियां साहब, आई थिंक कि इन्होंने जो बॉटम से या ETF से कुछ देर पहले से, क्योंकि इनको तो न्यूज का पता होता है ना अंदर की चीजों का, इन्होंने जो बाइंग की हुई है ना, वो इनकी बाइंग इन माय ओपिनियन 150% प्लस है। फर्ज किया ब्लैक रॉक है, उसने अगर 10 बिलियन की बाइंग बॉटम पे की हुई है, उसका वो 10 बिलियन जो है वो ऑलमोस्ट 30 बिलियन की तरफ जाने जा रहा है, अगर उसने 40 पे बाय किया हुआ है। अगर 40 पे 10 बिलियन किसी ने डाला हुआ है तो उसका 10 बिलियन जो है वो 30 बिलियन होने वाला है। जैसे BTC 120 पे हिट करेगा वो 30 बिलियन हो जाएगा, वो 20 बिलियन डॉलर उनको नजर आ रहा है। आई थिंक जो नीचे से वो लेके आ रहे हैं उसमें से उनको बहुत पैसा नजर आ रहा है। अब जो नीचे से पैसा आ रहा है ना बन के, उनको वो 20-30 बिलियन डॉलर 40 बिलियन उनको प्रॉफिट नजर आ रही है। अब वो ऊपर से 8 या 10 बिलियन डॉलर यूज करके प्राइस को ड्राइव करा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक हाइप क्रिएट करना चाह रहे हैं, ताकि एक हाइप बने और मार्केट जो है ना ब्लो ऑफ टॉप की तरफ चली जाए। मार्केट जो है ना एक टॉप बना दे। यस, बुल मार्केट इज ओवर, बाय बाय। मार्केट एक टॉप की तरफ चली जाए। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपनिंग राइट नाउ। क्योंकि मेरा तो शुरू से ये था कि मैं कहता था, आपको पता है, मैं कहता था कि दिसंबर में मार्केट टॉप करेगी। चलें, अब 1 मिनट जो है सारे चुप कर जाएं और अफसोस करें ऑल्ट कॉइन्स का। ऑल्ट कॉइन मर गए हैं सारे, ऑल्ट कॉइन्स खत्म हो गए हैं। अफसोस करो, थोड़ा सा, थोड़ी सी टेंशन लो, स्ट्रेस डिप्रेशन लो, थोड़ा सा ज्यादा। काशी भाई आप भी जरा सीधे हो जाओ, यूं करके ना, यूं। वो क्या कहते हैं यार, वो हिंदी का एक लफ्ज है, जब अफसोस करते हैं वो क्या लफ्ज यूज, आसिफ भाई थैंक यू। जो हिंदी का एक लफ्ज है वो क्या लफ्ज है, वो कहते हैं 2 मिनट का क्या ना खाने को, वो तो कुछ और कहते हैं ना, मैं खा नहीं सकता, उपवास रखा हुआ है, और वो कहते हैं मौन, कहते हैं मौन। हाँ यस, 2 मिनट का मौन रख लो, आपके ऑल्ट कॉइन डेड हो गए हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरा ओपिनियन आप सुनना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। मैं लास्ट लाइव में भी अपना ओपिनियन दे चुका हूँ। BTC ने कहाँ कंसोलिडेट किया था अभी, जो ऑल्ट्स पीछे से भागे हैं अभी, जिस तरह के KDA 50 सेंट से तकरीबन $2 पे चला गया, तो BTC कंसोलिडेशन किस लेवल पे थी? कैन समवन जस्ट गाइड मी लिटिल बिट? ऑल इंस्टीट्यूट्स बॉट एट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अभी जो है एक हाइप बना रहे हैं, वो एक फर्जी हाइप बना रहे हैं इसका टॉप करने के लिए मार्केट का। ये मेरा ओपिनियन था। बहुत नहीं, असल ऑल्ट कॉइन्स ने जो दौड़ लगाई है, जो एक सुपर रैली लगी ऑल्ट कॉइन की, वो लगी है जब BTC 98 को टच किया था। 90s की रेंज में जब BTC दौड़ा है ना, ये कंसोलिडेट किया है जी, एग्जिट लिक्विडिटी। असल ऑल्ट कॉइन्स ने पिछले 3 वीक पहले बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, उन दिनों में जिन दिनों में BTC 90 से 100 के, इस दौरान जितनी देर BTC कंसोलिडेट करता रहना, ये ऑल्ट कॉइन्स जो हैं, किसी ने 100% परफॉर्म किया, किसी ने 200% किया, किसी ने 300% किया, किसी ने
इवन 400% भी किया होगा। KDA जो है वो 50 सेंट से $2 पे गया है। अब जिन लोगों ने KDA होल्ड किया हुआ है, अब वो कहें जी KDA मूव ही नहीं हुआ, ठीक है। अगर तो उन्होंने सही अपनी व्हाट यू कॉल DCA अगर उन्होंने सही DCA किया होगा तो वो इस टाइम सही लेवल पे खड़े हैं। अब पॉइंट क्या है मेन, जिसकी वजह से सब लोग वरिड हैं, सब लोग डिप्रेस हैं, वो पॉइंट क्या है? BTC टॉप बनाने की तरफ जा रहा है, कोई मूव ही नहीं हो रही। मेरा ओपिनियन यहाँ पे गौर से सुनना, मैं क्या समझता हूँ। 90K से 100K के दरमियान ऑल्ट कोइंस 100% से लेकर 400% भी हुए, कोई दो चार नए भी मूव हुए। आई नो दैट। जो पॉइंट है क्लियर करने में, मैं जो समझता हूँ 90K से 100K के दरमियान जो है ना, ये पिछला एक वीक निकाल दें, उससे पिछले कुछ 4-5 वीक ऑल्ट कोइंस ने अच्छा सीजन लगाया। मतलब हम लोग खुश थे, हैप्पी थे, आप लोग हाइप थे, एंड सारे ठीक थे उन दिनों में। डॉट जो है $4 से उठा $10 पे चला गया। कुछ थोड़ा सा डॉट को भी हो गया, ठीक हो गया। ICP भी 15 पे चला गया। इस तरह आर्बिट्रम जो है वो 40 सेंट से उठा ओवर $1 चला गया। सुई $5 पे चला गया। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्होंने, ओंडो जो है 50-60 सेंट से उठा और ओवर $2 चला गया। यू गॉट दैट पॉइंट, ठीक है। ये कंसोलिडेशन थी बिटवीन 90 to 100K, ठीक। और ऑल्ट कोइंस ने 100 से, ये पॉइंट समझने वाला है, ऑल्ट कोइंस ने 100% से लेकर 400% तक मूव किया। जो बिटकॉइन की कंसोलिडेशन थी, ये मैं 10,000 का नंबर दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि सही कंसोलिडेशन हुई है जी 95 से 98 के दरमियान, वो नहीं मैं कह रहा, ठीक। अब अगर BTC 110, 115, 112 सम पॉइंट, या जो मार्केट का टॉप होना है, एक 25, एक 20 टॉप है, आई एम जस्ट सेइंग। अब जहां भी BTC अपना एक टॉप बनाएगा, क्योंकि अभी वॉल्यूम बड़ा जबरदस्त है यार। आज का वॉल्यूम 81 बिलियन ऑर्गेनिक वॉल्यूम है। ये इजी स्लो वॉल्यूम आ रहा है। बिटकॉइन आराम से ऊपर जा रहा है, आराम से। रोजाना हम शाम को सोते हैं और सुबह एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि BTC 100 लाख से नीचे गिरेगा तो वी कैन डू समथिंग। जो लोग एग्जिट हुए हैं री एंटर हो जाए, लेकिन सुबह उठते हैं BTC जो है वो 1-2 हज़ार और पंप हुआ होता है। ये ऑर्गेनिक चीजें चल रही हैं। यहां से मार्केट मेकर्स भी शामिल हैं। अब ये सब लोग बीच में मिल के इसको जो है ना एक हाइप देना चाह रहे हैं कि ये सम पॉइंट ये रोकेंगे बिल जाके उसको। अब पॉइंट की तरफ आते हैं, ऑल्ट कॉइंस। फर्ज किया BTC 120 पे जाके कंसोलिडेट करता है बिटवीन 120 to 115, या समझे 125 to 115। इन नंबर्स में राउंड कर लेते हैं उसको। अब एक 25 और एक 15, 10,000 का गैप है, हम नहीं उसको कहते। फर्ज करते हैं BTC यहां से आहिस्ता स्लो मूव होता, एक 20 पे चला जाता, एक 15 पे रुक जाता है, वहां कंसोलिडेशन देता है। तो पता है आपके ऑल्ट कॉइंस के साथ क्या होना? पता है? आपको नहीं पता। ये जितनी इसने 95 वाली BTC की राउंड नंबर कर रहा हूं, 95 वाली कंसोलिडेशन में जितना ऑल्ट्स मूव हुए हैं ना, ठीक है, अगर BTC एक 15 की रेंज में जाके कंसोलिडेट करता है, ठीक, या एक 15 उसका टॉप हो जाता है या एक 20 टॉप हो जाता है, वहां पे BTC 3 वीक दे देता है, जिस तरह के पहले उसने भी दिए हैं पीछे। ऑल्ट कॉइंस जो हैं, जो 95 वाली कंसोलिडेशन में जितना रन किए थे ना, उससे डबल रैलियां लगेंगी। पूछो क्यों? टोटल मार्केट कैप जब BTC 95 में कंसोलिडेट कर रहा था, टोटल मार्केट कैप कुछ और था पूरी क्रिप्टो का।
अब अगर 115 में एक 15 या एक 20 पे कंसोलिडेट करता है तो सारा क्रिप्टो का मार्केट कैप और होगा। उस वक्त बीटीसी अंडर 2 ट्रिलियन था। अगर वहां तक पहुंचता तो बीटीसी ऑलमोस्ट 2.5 ट्रिलियन पे चला जाएगा। तो जब 500 बिलियन डॉलर जो है ना ऑल्ट कॉइन्स में आता है ना, तो पटाखे चलते हैं। 500 बिलियन 600 बिलियन डॉलर जब ऑल्ट कॉइन्स में आता है तो पटाखे चलते हैं। तो अगर भूल के भी ट्रिलियन डॉलर आएगा तो नहीं अभी, अगर भूल के भी फिर तो पैसा ही पैसा। अगर भूल के भी ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन डॉलर टोटल 3 में ऐड हो गया, ये जो आप रो रहे हो ना सारे, मोस्टली कंप्लेनें कर रहे हो, फजूल में अपने आप को हाइप किए जा रहे हो और फजूल में कही जा रहे हो कि यार पंप नहीं हो रहा मार्केट। मार्केट आप रो लो, मैं वही रिपीट करने लगा हूं, आप रो लो, लेट जाओ अपने घर के बाहर जाके लेट जाओ, घर के पास सड़क के ऊपर जाके लेट जाओ भाई, ठंड में पूरी रात लेटे रहो कपड़े उतार के। मार्केट गिव अ डैम अबाउट यू, मार्केट गिव अ डैम अबाउट व्हाट यू थिंकिंग। जाओ जाओ ठंडे पानी में नहाओ, जाके ठंडा पानी खोल लो और पूरी भाई ठंड है, ठीक है, एक सजा दो अपने आप को, जाओ ठंडा पानी खोल लो, ठंडे पानी में नहाओ और कपड़े सिर्फ अपना अंडरवेयर पहन लो, पहनना तो पहन लो, नहीं तो डाइपर बांध लो और नहा के और बाहर खड़े हो जाओ, जाओ हड़ताल दे दो बाहर बर्फ में पूरी रात। मार्केट डोंट केयर, मार्केट डोंट केयर अबाउट यू, डोंट केयर अबाउट मी। उसने अपना साइकिल, अपना टाइम, अपना जो एक मार्केट साइकिल है ना, वो उसने पूरा करना ही करना है। अब बिन सेइंग दैट सिंस लास्ट 2-3 ईयर्स कि जो मर्जी कर लो। 2 साल पहले मैं ये कहता था जो मर्जी कर लो, बेर मार्केट खत्म होनी है, बुल मार्केट आनी है, बीटीसी इस लेवल पे जाएगा। मैं ये कहता था बीटीसी 100K प्लस करेगा। ये भी मैं कहता था आप जो मर्जी सोच लो, जो मर्जी कर लो, आल्ट कॉइन्स चलेंगे, अपना सीजन लगाएंगे, मार्केट मूव होगी, हुई। आपने मूव कराई है, आप तो रो रहे थे उस वक्त 2 साल पहले, 1.5 साल पहले। तो अगर आपके रोने पे मार्केट बैठी रहती तो मार्केट तो कभी भी मूव नहीं होनी थी। सो यू गाइज, मोस्ट ऑफ यू गाइज अगेन एट द सेम पॉइंट जस्ट क्राइंग, ओ जी आल्ट मूव नहीं हो रहा। ओ भाई आल्ट ने तेरे को पूछ के मूव होना है, यू टेल मी। अगर जो जिसको बहुत ज्यादा टेंशन है ना, जो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहा है, जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, मैं मशवरा दूंगा कि बाथरूम में जाएं भाई, ठंडे पानी से नहाओ और डाइपर पहन लो, बिल्कुल नंगे बाहर ना जाना, डाइपर पहन लो, पूरी रात जो है ना भाई ठंड में खड़े रहो और सुबह ना ट्विटर पे पोस्ट कर दो जी मेरे आल्ट कोइन मूव नहीं हो रहे हमारे, तो मैं भाई हड़ताल पे हूं और मैं बर्फ में रात खड़ा रहा। तो मैं तब तक बर्फ में खड़ा रहूंगा जब तक मार्केट मेरे आल्ट कोइन मूव नहीं होंगे। आप भाई बर्फ में खड़े होके फ्रीज होके वो हो जाओ, राम नाम सत्य, मार्केट डोंट केयर। मार्केट ने अपने टाइम पर ही ऊपर जाना है। आपको स्ट्रेटजी चाहिए। आपको इस टाइम स्ट्रेटजी क्या है यार, सब कोई नजर आ रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है। इस टाइम आपको चाहिए जस्ट चिल, थोड़ा सा चिल करने। मेरा ख्याल है जो ऑल्ट कॉइन्स एक ऑल टाइम हाई बना गए हैं, अगर बीटीसी 15 की रेंज में कंसोलिडेशन करेगा तो वो उस मोस्ट ऑल्ट कॉइन्स पिछले 8-10 दिन पहले वाले ऑल टाइम हाई जो है ना, उससे मिनिमम 100% ऊपर जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे होंगे जो 300, 400, 500% ऊपर जाएंगे, क्योंकि दैट्स गोना बी अ मेजर ऑल्ट कॉइन रैली। थैंक यू। टिकटॉक मैकेनिज्म को बिजी रखा हुआ है क्या अंकित ने अंकित, हाँ सही पढ़ा मैंने, मेरा ख्याल है उसने बचना उसने बचना ही नहीं। वहां पे एक मेजर जो एक जो एक सुपर रैली होगी ना ऑल्ट कॉइन्स की, लेट मी क्लियर दैट अगेन। वो सुपर रैली जो है वो तब ही लगेगी अगर बीटीसी नया ऑल टाइम हाई बनाता है, जहां भी उसने बनाना है। हु नोज के वो कहां बनाता है। मैं पॉइंट एक क्लियर कर रहा हूं आपको, ताकि कोई मेरे पर कोई कल को पुट्ठा सीधा ब्लेम ना करे आगे, ठीक है? क्योंकि तुम फिर शुरू हो जाते ना, लेट्स प्ले ब्लेम एंड ब्लेम गेम, ठीक है? ये रैली जो मैं ऑल्ट कॉइन्स रैली की बात कर रहा हूं ना, नया आने वाले 4 वीक में, अगले 4 वीक, उसकी शर्त यह है
कि बीटीसी एक ऑल टाइम हाई बनाए, वट एवर 110 पे खड़ा हो जाए, ठीक है, क्योंकि लास्ट ऑल कोइंस की रैलियां जो लगी हैं वो 95 की कंसोलिडेशन पे लगी हैं। अगर बीटीसी 110 पे कंसोलिडेशन करता है तो 15,000 का डिफरेंस होगा, तो वो ऑल्ट कोइंस को इनफ रूम दे देगा। वालेकुम सलाम मिर्जा साहब, इनफ रूम दे देगा कि बीटीसी पिछला जो 10 12 15 दिन पहले का ऑल टाइम हाई था उससे 100% ऊपर चले जाएंगे। मोस्ट जो थके हुए प्रोजेक्ट हैं, सम पॉइंट जिनको नहीं अटेंशन मिल रही, वो हो सकता है इतना मूव ना करें, हो सकता है वो 50% मूव करें, 40% मूव करें, ठीक है। जिनको हाइप मिल रही है थोड़ी थोड़ी, वो 100% मूव कर जाएंगे। जिनको अच्छी हाइप मिल रही है वो 15 दिन वाले ऑल टाइम हाई से 200% ऊपर चले जाएंगे, 300% ऊपर चले जाएंगे। लेकिन उसकी शर्त यह है, जो बेसिक चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, बिटकॉइन, ठीक है। सो होपफुली अगर मार्केट टॉप करने की तरफ जा रही है, ठीक, जो अगर इसको जितने भी क्रिप्टो जो बुल्स बन चुके हैं या क्रिप्टो के मेन लोग जो हैं, अगर तो वो चाहते हैं कि क्रिप्टो जो है उसका फ्यूचर ब्राइट 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 हो, बहुत ब्राइट हो, और लोग डिसहार्ड ना हो, थिंक अबाउट दैट, लोग डिसहार्ड ना हो। बिलियनर्स जो हैं वो ऑलरेडी बिलियंस बना चुके हैं बिटकॉइन में, उनका पोर्टफोलियो ऑल द वे टू द मून है इस टाइम, मून से भी आगे है, ठीक है। वो नहीं चाहेंगे कि 95% या 90% रिटेलर्स जो है, 95% रिटेलर्स जो है वो डिसहार्ड हो जाए। यहां से अगर मार्केट चली जाती है, टॉप हो गया, बेयर मार्केट की तरफ चली गई है, तो 90% तो लोग छोड़ देंगे क्रिप्टो को। वो ये नहीं चाहते। अब वो इसको, मेरा ख्याल है कि एक हाइप मिलेगी सम पॉइंट, वॉल्यूम जो ऑर्गेनिकली आ रहा है या जिस तरह भी आ रहा है, ये वॉल्यूम पुश करके इसको, ये मेरा ख्याल है मार्केट साइकिल जो है ना इसका फर्स्ट टॉप की तरफ जा रहे हैं। अब कुछ लोगों ने तो मार्केट को 88 पे टॉप करा दिया हुआ, ठीक है, 88 पे कह दिया था भाई 2 3 4 दिन में 5 दिन में अपने आल्टकॉइन बेचो, घर जाओ, ठीक है। मैंने नहीं कहा था, अभी मैंने तो अभी तक भी नहीं कहा। हाँ, पिछली 3 4 लाइव में मैं ये कहता रहा हूं कि जो 3 4x हुए हैं उसको कट करो, 30% घर जाना शुरू करो, मैंने ये कह दिया होगा। जिनकी पोर्टफोलियो भी डाउन है या सेट नहीं हुए, मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस टाइम पे रोना पीटना चाहिए। उनको अगली जो ऑल्ट कॉइन की जो रैली लगने वाली है ना, ये जो 4 वीक पहले 5 वीक पहले रैली स्टार्ट हुई थी, अगली आने वाली रैली जो है ना पिछली से डबल या ट्रिपल पावरफुल रैली होगी। आई थिंक ट्रिपल पावरफुल होगी। क्यों कि जो ये 95 की रेंज में आल्ट कॉइन्स की रैली लगी है, उसमें स्टिल टोटल मार्केट की मोस्ट टेंशन बिटकॉइन की तरफ ही थी। बिटकॉइन तो जान ही नहीं छोड़ रहा, अभी बिटकॉइन जान नहीं छोड़ रहा। टोटल 3 आपका मतलब उस हिसाब से बूस्ट नहीं मिल रहा टोटल 3 को। अब जिस दिन मार्केट मेकर्स ये सोच लेंगे कि दिस इज द टॉप, ठीक है, ये दिस इज द फर्स्ट टॉप फॉर द बुल साइकिल, सुपर साइकिल, बुल मार्केट सुपर साइकिल, ये मतलब इस बुल मार्केट सुपर साइकिल का ये फर्स्ट टॉप है। जिस दिन मार्केट मेकर ये सोच लेंगे कि ये टॉप है, इधर वो एक 20 है, इधर वो एक 25 है, एक 40 है, एक 50 है, वी डोंट नो। जिस दिन मार्केट मेकर ये डिसाइड कर लेंगे कि दिस इज द टॉप, हमारे पेट भर गए हैं, वी आर हैप्पी, ठीक है, लेट्स स्टार्ट सेलिंग लिटिल बिट एंड पुटिंग सम मनी इन अ मेजर ऑल्ट कॉइन्स, वो असल ऑल्ट सीजन दैट्स गोना बी द वन, जिसका मुझे और आपको इंतजार है। वहां पे जो कछवा भी होगा ना, वो भी खरगोश बन जाएगा। मरे से मरा कोई नहीं भी दौड़ेगा, मोस्ट दौड़ेंगे, मीन कॉइन्स तबाही फेर देंगे, बर्बादी कर देंगे। क्यों कि नए आने वाले बच्चे जो है ना, दे डोंट केयर, दे डोंट गिव अ डैम, दे गिव अ डैम अबाउट द फंडामेंटल्स, दे जस्ट वांट 100x 1000x, दे जस्ट वांट, दे वो जो है ना, वो सिर्फ एक चीज सुन रहे हैं। ओ शिबा में एक बंदे ने $1000 डाला था और इतने मिलियन निकाला है, पेपे में से एक बंदे ने $10,000 डाला था एक बंदे ने पेपे में और उसने 20 मिलियन निकाला है।
वो सिर्फ इस न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं। जो अब आने वाली मोस्ट जड़ी नई नेशन है ना, नई कौम जड़ी है, वो दे डोंट केयर अबाउट द फंडामेंटल्स। वो कहते हैं भाई जाओ दिहाड़ियाँ लाओ 100 एक्स 50 एक्स मीन कोइन में। उनके मर भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, जा मीन कोइन जो है, मीन कोइंस जो हैं वो जब भी मार्केट टॉप होनी है, जहां मार्केट मेकर्स कहेगा कि भाई वी आर हैप्पी, हमने 200% बिटकॉइन में से बना लिया है, 300% बिटकॉइन में से बना लिया है, टोटल हमारा जो पोर्टफोलियो है बिटकॉइन का वो 300% अप है, वी आर गुड, हमने 10 बिलियन इस पोर्टफोलियो में डाला था या 15 डाला था, ये 60 बिलियन डॉलर बिलियंस हो गया, वी आर हैप्पी। वहां पर इसका एक टॉप मार्केट का होगा, वहां पे फिर वो लोग जो है ना वो इस चीज़ का आगाज़ करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, बिटकॉइन को स्लोली सेल करेंगे और मेजर ऑल्ट्स में पैसा आना शुरू होगा। और जो बड़े बड़ा इन्वेस्टर है, मिड साइज का, बहुत बड़ा नहीं, मिड साइज का, वो जो है जिनके पोर्टफोलियो होते हैं 100 मिलियन 60 मिलियन 70 मिलियन की रेंज में, वो लोग जो होते हैं वो ऑलवेज पकड़ते हैं आके मिड कैप को। जो बिलियनर्स होते हैं वो पकड़ते हैं लार्ज कैप को। तो वो जहां भी एक टॉप बनना है, अब मेरा ओपिनियन ये है कि हम एक टॉप मार्केट एक टॉप बनाने जा रही है। अब ये हाइप क्रिएट करेंगे, सम पॉइंट इन्होंने इसको खींचना है, हाइप क्रिएट होनी है, मार्केट ने बिटकॉइन ने एकदम डू 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 करके कहीं ना कहीं जाके इसने फंस जाना है। और मेरा 2.5 साल पहले का ओपिनियन 125 के वो जो वीकली आपको चार्ट दिखाया, वो ट्रेंड लाइन बिटकॉइन के लिए एक बहुत बड़ी एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे बिटकॉइन बेयर्स एंड बुल्स की टका के फाइट होगी। तो मेरा ख्याल है कि वहां पे मेरा ओपिनियन है कि बुल्स जो हैं वो कहेंगे ठीक है, अभी हूँ हमने बड़ी दौड़ लगा ली है, अब हम पैसे लें और बस अब बेयर्स को टेक ओवर करने दें। तो वहां पे पैसा निकलेगा, ऑल्ट कोइंस में आएगा। वो 3 वीक हो, वो 5 वीक हो, वो 3 से 5 वीक होते हैं। वो 3 से 5 वीक जितने ऑल्ट कोइंस जो हैं जिन्होंने 3-4 वीक पहले जो टॉप बनाया ना, उससे मिनिमम 100%, मिनिमम मैक्स 3 10 5 20x, हु नोज कौन कहां पे चला जाता है, हु नोज के अपना केडीए जो है वो इस लेवल से उठकर $10 पे चला जाए, जीएलएमआर जो है 30 सेंट पे रुल रहा है और लोग कह रहे हैं जी ये हिला ही नहीं, हो सकता है वो 30 सेंट से उठे और $3 पे चला जाए, 10x कर दे, हु नोज। ठीक है। टोकन जो है, टोकन मार्च में, टोकन फाई जो है मार्च में 24 सेंट पे गया था, 2 सेंट से एक लंबी रैली की थी। ओके, ओंडो देखें ऑलमोस्ट 3 बिलियन को टच करने जा रहा है। टोकन स्टिल $100 मिलियन के रेंज में घूमे जा रहा है। तो टोकन आई मीन 6 सेंट की रेंज में, हो सकता है टोकन यहां से उसे डॉलर की तरफ जाना शुरू कर दे। मैंने ये रैलियां देखी हुई हैं। अब वो जो रैलीज की हम बात कर रहे हैं ना, वो मार्केट जब टॉप हो जाती है, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे डायपर बेबीज, मेरे क्राई बेबीज, जब मार्केट टॉप हो जाती है, जब मार्केट का एक मार्केट मेकर जो है वो टॉप प्रेडिक्ट फुल हो जाते हैं कि वी आर हैप्पी विद दिस प्रॉफिट, उसके बाद वो जो रैलियां होती है ना, वो जो जिनको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऑलरेडी वो लग जाए, नेवर, वो अभी उसका टाइम ही नहीं है। अभी बिटकॉइन के साथ साथ आल्ट कॉइन मूव हो रहे हैं, शुक्र करो कि वो चलते आ रहे हैं पीछे से। ठीक है, मतलब जैसे मर्जी आ रहे हैं, दे आर कमिंग बिहाइंड बीटीसी, स्लोली, दे आर कमिंग, दे आर स्लो ऑन द रनवे। उन्होंने भी रनवे छोड़ा नहीं है। आल्ट कॉइन्स ने, आल्ट कॉइन्स जो हैं वो अपना टेक ऑफ तब करते हैं, टेक ऑफ जो होता है वो तब करते हैं जब बीटीसी की ये बुल सुपर साइकिल की बात हो रही है। आल्ट कॉइन्स जो हैं वो टेक ऑफ तब करते हैं जब मार्केट जो है एक अपना टॉप जो है इस सुपर साइकिल का टॉप डिसाइड कर लेगी। उसके बाद लगनी है वो रैलीज जिसको हम लोग तलाश रहे हैं, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, हम भूखे हैं। वी नीड ऑल दैट, यू मी वी ऑल। उन रैलीज जो वो लग रही होंगी, ठीक है, वहां पे कुछ मीन कॉइन्स आपको नजर आएंगे जो नहीं पा देंगे। शिबा को छाड़ दे यार, और बड़े मीन कॉइन्स हैं। ठीक है, हो सकता है उसी दौरान कोई नए नीचे से कोई मीन कॉइन जो भी छोटे छोटे 15 10 मिलियन पे पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई ऐसा ही नहीं। अभी मैं एक और बात बताऊं, अभी स्टिल कोई 1-2 मीन कॉइन्स या 3 मीन कॉइन्स या मेरा जो ओपिनियन है, जो नए लोग हैं ना, वो बड़े जालिम है।
वो वेट नहीं करते, दे कैन वेट। मेरा ख्याल है अभी कोई 2-4 मीन्स कोइन और ऐसे नीचे से निकलने हैं जिन्होंने आई मीन पीनट कोइन आया था 3 बिलियन कर गया, पीनट हो गया, आई मीन ये शिब, ये वो, अभी मेरा ख्याल है अभी कोई 3-4-5 नीचे से निकलने हैं जो अभी 15-20 मिलियन पे खेल रहे हैं, 10 मिलियन पे को फिर रहा है, को 50 मिलियन पे फिर रहा है। हु नोज कि उनमें से किसको ऐसी हाइक मिलती है। फ्लो क्या नाम है उसका, फॉक्सी होता है, जैसे किसी ने कॉक लिखा है, ये टर्बो लिखा, हु नोज। मेरा ख्याल है अभी मेन कॉइन्स की जो लगनी है ना, ऊपर की रैली बड़ी तबाही की लगनी है, क्योंकि जो नवे बच्चे हैं ना, उन्होंने जितना पैसा बनाया होना ना, उन्होंने वो सारे का सारा पैसा एक बार मीन कोइंस में डंप करना ही करना है लाके। क्योंकि उन्होंने कहना चलो यार, नए बच्चों ने कहना यार मैंने ना 5,000 से लाख बना लिया हुआ है, सो लेट मी टर्न दिस 100K टू 2 मिलियन 3 मिलियन, मुझे 1 लाख का अब 1 मिलियन बनाना है, 2 मिलियन या 3 मिलियन बनाना है, लेट मी पुट दिस मनी इन द मेन कॉइन्स बिकॉज दे आर ब्लास्टिंग। वो बच्चे फिर चुक के पैसे पाएंगे मीन कॉइन्स में। सोहेल भाई लव यू। मीन कॉइन्स पे टू द मून, और मून से भी यके, ठीक है। और पता नहीं यार कौन कौन से सन कैट, सन डॉग, आई मीन कैट्स कूट्स, ये वो, बिल्लियां, मंकी शंकी, आई मीन आई डोंट नो। तो जो रैली हम चाहते हैं वो आप जस्ट थिंक अबाउट इट, रिलैक्स, थिंक अबाउट इट कि ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन के पीछे पीछे चल रहे हैं। जैसे एक हमारे घर में बिल्ली है, उसके 3 बच्चे हैं, वो जब आगे को निकलती है ना तो डिफरेंस जरूर होता है। कुछ एक बच्चा उसी वक्त चल पड़ता है उसके साथ, और एक बच्चा मैं देख रहा होता हूँ वो थोड़ी देर बाद चलता है, और तीसरा बैठा रहता है। वो जब देख रहा होता है वो काफी दूर चलेगा, वो भी चल पड़ता। सम पॉइंट ऑल्ट कॉइन्स जो लोग ज्यादा स्ट्रेस हैं बिटकॉइन के पीछे चल रहे हैं, मोस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट। अगर आपके पोर्टफोलियो में 25 ऑल्ट कॉइन है, 23 बिटकॉइन के पीछे पीछे चल रहे हैं, 2 अगर नहीं चल रहे, तो यू शुड नॉट मेंशन दैट शिट ऑन द स्क्रीन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आई एम सॉरी, तुसी कर दे की हो। आप लोगों के पोर्टफोलियो में 40 कॉइन है, 40 कॉइन में से 35 कॉइन आपके बिटकॉइन के साथ साथ चल रहे हैं, और यार 5 नहीं चल रहे, आप वो 5 कॉइन ला के बस आई मीन अपने आप को स्ट्रेस करते हैं। उनको छोड़ दो जो नहीं जा रहे, बाकी 35 से जाते पे ना, उन्होंने तो जान दो यार। सो दैट्स माई ओपिनियन। और जो रैलीज आप ढूंढ रहे हैं या जिसका हम वेट कर रहे हैं, वो जब मार्केट एक ब्लो ऑफ टॉप बनाएगी। आज का लुबेलबाब यही था, आज की ये मीटिंग, ये लाइव स्ट्रीम, ये वट एवर आप समझें। मेरा ऑलरेडी सर दर्द कर रहा था, मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं आया। और नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा यार, इट्स नॉट अ गुस्सा। मैं आया और मैंने डिलीवर किया जो मेरे जो पॉइंट्स मुझे पता थे। मुझे न्यूज़ सब तरफ से आती रहती है, मैं आप लोगों को देखता रहता हूँ। तो आई थिंक जहां भी टॉप बनेगा वहां से फिर सुपर ऑल्ट सीजन, सुपर ऑल्ट सीजन लगेगा हमारा, सुपर क्रेजी ऑल्ट सीजन लगेगा। और जब वो ऑल्ट सीजन एंड की तरफ जा रहा होगा ना, आई विल बी हियर, और मैं आप लोगों को कह रहा हूँगा कि कट करो, ये कट करो, 30% घर ले जाओ, ये कट करो, 25% घर ले जाओ। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वाला कॉइन कट करो, वहां पे आपको खुद पता होगा आपने कौन कौन सी पोजीशंस कट करनी है और पैसे घर में लेके जाने हैं। और जो लोग आज सोच रहे हैं ना कि जैसे मार्केट मूव होगी और 5-6 वीक, 3 वीक पहले जो ऑल्ट कॉइन्स ने टॉप बनाया था, मैं उस टाइम पे घर चला जाऊंगा, जब वो घर जाएगा ना उसके बाद पूरा 1 महीना वो रोएगा। या तो फिर टॉप पे एंट्री लेगा जाके, यहां वो रोता रहेगा। I mean, it's all up to you. It's your money. There is still not loss. There is your profit. So you gotta figure out at that point कि मैंने क्या करना है। तो I know what I'm talking about. तौबा करके कर रहा हूं, ठीक है। So वो जो रैली हम ढूंढ रहे हैं ना, जिसका हम वेट कर रहे हैं, वो अभी आई ही नहीं है। जिन लोगों ने बिग टाइम को 5-6 सेंट में DCA किया हुआ है, वो सेटिस्फाइड है। सम पॉइंट हम सेटिस्फाइड हो गए हुए हैं, क्यों, हमारे रिकवर हो गए हुए हैं।
अगर मुझे अभी कोई आगे बता कह रहा है जी मैंने जी वो रशीद ले लिया, बशीर ले लिया, खालिद ले लिया, हमीद ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, और मेरे तो सारे के सारे ही थल्ले जा रहे हैं और मैं डीसीए कर करके थक गया हूँ, मेरे पास डीसीए करने के पैसे नहीं है। भाई आई एम नॉट गोना बिलीव ऑन यू, यू आर नॉट टेलिंग मी वट एवर जो ऑलरेडी 100%, 200%, 300, 400% ऊपर चले गए हैं, वो भी आपके पोर्टफोलियो में हैं। यू आर नॉट टेलिंग मी अबाउट दोज, ठीक है, उनके बारे में नहीं तुम बता रहे, तुम सिर्फ उनके बारे में आप मुझे आगे बता रहे हो, मुझे रगड़ा लगा रहे हो टोको के ऊपर। नदीम भाई टोको उत्ते नहीं गया, नदीम भाई टोको उत्थे ही रह गया, वो बैग्स ऊपर नहीं गया। और यार वो बाकी जो 30-40 और रखे हुए हैं उनको तो देखो ना, वो तो ऊपर जा रहे हैं यार। ओवरऑल पिक्चर देखो। इफ यू टेलिंग मी कि आप इस पॉइंट पे डीसीए कर रहे हो, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा कि आप इस पॉइंट पे आके डीसीए कर रहे हो। यू आर लाइन, मैं आप दूसरा लफ्ज नहीं यूज करना चाह रहा यार। आज के पॉइंट पे कौन डीसीए इस पॉइंट पे कर रहा होता है? वी ऑलरेडी प्लस, ठीक है, बॉटम वाज ऑलरेडी सुपर डाउन। अब क्या नाम है, बिग टाइम 5 सेंट, 6 सेंट, 7 सेंट पे अगर हमने डीसीए नहीं किया तो क्या मैं 20 सेंट पे आ गया यहाँ के डीसीए करूंगा बिग टाइम को? लोग मुझे कहेंगे ये डम एस पर्सन है, इसने 6 सेंट पे डीसीए नहीं किया, 20 सेंट पे आके डीसीए कर रहा। हम ना डीसीए राइट ना, मैं यहीं पे रहने दूंगा उसे कहूंगा ठीक है अभी आ जा, मैं कोई नई चीज पढ़ के उसमें इन्वेस्टमेंट उसमें पैसे डाल दूंगा जो नहीं पंप हुए। विजन एक अच्छा प्रोजेक्ट है, स्मॉल कैप है, अच्छा कर सकता है। लेनेक्स में स्टिल पोटेंशियल है, रोज में स्टिल पोटेंशियल है अच्छी खासी। हु नोज, अभी रोज 10 सेंट की रेंज में घूमे जा रहा है। आपको समझ नहीं आनी जिस दिन रैली शुरू होनी है, जिस रैली की मैं वेट कर रहा हूं, रोज ने आपको समझ नहीं आने देनी। जब इसने वो गया ऑल टाइम के पास, मेरा ख्याल ऑल टाइम के पास आराम से पहुंचेगा 60-70 सेंट पे। मेरा इस बुल मार्केट का रोज का टारगेट सिर्फ $1 है। सारी क्रिप्टो की बात कर रहा हूं यार, एक कोइन की बात नहीं हो रही। अब आप लोग करते क्या, वो अगर कोई 1, 2, 3 पीछे रह गए ना, बस उन्होंने कढ़ना है बाहर। आप लोग पहले जाके ना, जब मैं पता ना नदीम भाई ग्रुप में आ गए, लब्बो यार लब्बो, जल्दी लब्बो, हाँ ये हाँ फाड़ लो, ओ जी मैं तो हली भी डीसीए करना, मैं कम ऑन गाइस, कम ऑन मैन। अच्छा, कुछ लोगों की ट्रू स्टोरी हो भी सकती है जो जिनका पोर्टफोलियो भी मूव नहीं हुआ, उनसे मैं ये कहूंगा कि वो डीसीए ना करें, बैठ जाए आराम से, दुआ करें बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई बनाए। 1.20, 1.25 पे हमारी एक विश तो थी, 1.10 वाली, शायद 1.10 पे ही बीटीसी ऑल टाइम हाई करे। तो 95 वाली कंसोलिडेशन पे ऑल्ट्स अच्छे पंप हुए थे। अगर 1.10 पे कंसोलिडेशन होती है तो बीटीसी का वो 15,000 अप का गैप होगा, वहां पे भी ऑल्ट कोइन जो है पिछला 2-3 वीक पहले वाला ऑल टाइम हाई ब्रेक करेंगे एंड बहुत लंबी दौड़ें लगाने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक कि हमें इस पॉइंट पे वरीड नहीं होना चाहिए कि आपका वरीड होना ठीक है, क्योंकि आप लोगों की असल में ये पहली बेर से बुल है। इसलिए अब क्या सोचना है आपने, आपकी अटेंशन इस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए? इस पॉइंट पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की लाइफ का भी। इस पॉइंट पे आपकी अटेंशन ये होनी चाहिए कि कौन से ऑल्ट कॉइन्स में मैंने किस फिर गलत सोचना शुरू कर दिया। यार तुसी है ही नेगेटिव, मेंटालिटी नेगेटिव। किस मैंने कहा किस पॉइंट पे, ओ वाली किस नहीं। आई मीन यार खिलाड़ी यार, समझाओ इनको, समझाओ। मनप्रीत गल करो जरा आगे, रिस्पेक्ट किया करो। यहां पे फीमेलें भी बैठी होती हैं मियां साहब, आप लोग, मैं जब कोई पॉइंट कहता हूं आप लोग गलत सोचना शुरू कर देते हो। इस पॉइंट पे मैं आप लोग कह रहे होंगे और लाइफ बड़ी सीरियस चल रही है, मैं थोड़ा सा आपको हंसा भी दूं। इस पॉइंट पे आपने सिर्फ ये सोचना है कि कौन सा ऑल्ट कॉइन जो है इस पॉइंट पे आपने ये सोचना है, ये आपका ऑल्ट कॉइन है, ये पोजीशन है आपकी। इस पॉइंट पे आपने सोचना क्या है? इस पॉइंट पे आपने ये सोचना है कि यहां पे कितना सेल करना है, यहां पे कितना सेल करना है, यहां पे कितना सेल करना है। ठीक है, आई नो। एक सेकेंड जी, हेलो हेलो
मैसेज कर दें, मुझे मैसेज कर दें, मैं पढ़ लेता हूँ, मैसेज कर दें। अच्छा, इस पॉइंट पे आपने ये आपकी पोजीशन है। आई एम जस्ट सेइंग, इस पॉइंट पे आपने ये सोचना है कि किस 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 पॉइंट पर आपने एग्जिट करना है। ये वाली किस किस की बात कर रहा हूं, वो वाली किस की नहीं बात कर रहा। तुसी पुट्ठे पासे टुर पैंदे हो, ठीक है। हाँ, अगली चीज, अब ये ना हो कि कोई यहां पे दो किस करे ही ना और कहे जी मैं कोई वड्डी किस करांगा जाके। हो सकता है वो बड़ी किस जो हो ही ना, उसके थोड़ा सा पास ही हम लोग यूं करके, वो हो सकता है आपका टाइम ही डिसाइड ना हो किस का, वो वाली बड़ी किस का डेट ही ना बजे थे, फिर की करोगे? व्हाट यू गोना डू? दैट मीन्स यू मिस दीज टू। you means smooch। अच्छा, आपने ये दो दो किस किस पॉइंट मिस कर दिए। तीसरा पॉइंट, अगर आपका वो टाइम ही डिसाइड ना हुआ, आपकी डेट ही ना हुई, तो भाई प्रोग्राम तो बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। हाँ, ये बड़े अच्छे लग रहे हैं आपके पॉइंट हैं, हम सारे हैप्पी ने। ओ यस, वेरी गुड, ये चले। मुझे ना एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही थी, मैं वो मैसेज पढ़ लूँ। मैंने कहा घर से कॉल आ रही थी पाकिस्तान से ना। ओके, पढ़ लो। आपकी पोजीशन ये है, आपने कहा, आपने सोचा ऑल्ट कॉइन पंप हो रहे हैं, किस नो किस, तो आपने नो किस डिसाइड किया, आपने अगले लेवल का वेट किया। यहां पर आके आपने कहा किस और नो किस, आपने कहा नो किस, मैं इस पॉइंट पे किस करूंगा जाके। तो ये पॉइंट अगर ना आया तो फिर तो प्रोग्राम बढ़ गया, फिर तो प्रोग्राम बढ़ गया। ये ज़हन में रखना है। अब फहद भाई कह रहे हैं नो किस एट ऑल। फहद भाई, फिर अगर आप नो किस एट ऑल करेंगे तो आपके रोने धोने कौन सुनेगा? जिस तरह की अभी ये गप हुई है ना, यहां पे सबको एक एक शेर मारना चाहिए, ठीक है ना? समझे हो कि नहीं? शेर मारना चाहिए। वो देखो 400 लोग हैं, आज तो 800 लोग होने चाहिए थे। शेख साहब कह रहे हैं लव लाइफ टुडे, मी टू, नो किस। अच्छा अच्छा, चलो, कौन कौन, अच्छा कौन कौन जो है वो यहां किस करेगा? कौन कौन रेडी है इस पॉइंट पे? चले, ये समझते जी, ये दुबई है, ये है जी लेट्स से ये है जी लंदन, ये पेरिस और ये दुबई। पहले वाला लंदन है। कौन कौन लंदन में किस करने के लिए रेडी है? चलो जल्दी दसो, बताएं ना यार, लंदन में कौन कौन किस करेगा? और पेरिस में किसने करनी है और दुबई में किसने करनी है? वो पॉइंट्स नहीं आ रहे ऊपर, क्या बात है? अच्छा चलो, आई एम सॉरी, मेरे वो नीचे स्टक हुए थे। सिर्फ वो लोग लिखें जो लंदन में किस करेंगे। ओनली दुबई, दुबई फेवरेट, पेरिस 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 वाले आ गए फटाफट जाके। वेरी गुड, दुबई समवट ठीक है। चलो, अब बेहतरीन किस करने, बेहतरीन किस करने का तरीका मैं बताऊं अब आपको। कोई जिन जिन
जो हमारे भाइयों की भाभियां बैठी है ना, उनका तो प्रोग्राम बढ़ गया आज। जितने जितने भाइयों की भाभियां बैठी उनका प्रोग्राम बढ़ गया। आपकी भाभी भी ऊपर से लाइव देख रही होगी। मेरी भी शामत आ जानी है। चलो यार, लाइव को रैप अप करते हैं। यू गाइस डूइंग टू मच, ठीक है। नेवर हैड अच्छा चलो, बेहतरीन तरीका ये होता है, फर्ज करें आपकी पहली डेट है, यहां पे ये आपकी लंदन में पहली डेट है, तो पहली डेट में आपने कुछ शर्म या भी करनी है, बंदे के पुत्र बनना है, तो थोड़ी थोड़ी किस करनी है, ठीक है, हल्की फुल्की टच देखना। पहली डेट में गड़बड़ नहीं करनी ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना है। ओके, थोड़ी थोड़ी किस यहाँ पे करनी लंदन में जाके, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर इधर जाके तुम 2 किस्सा कर लेना भाई। यहाँ पे मस्ट 2 केसेस, 3 भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये तो दूसरा पॉइंट है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे, ठीक है, फर्ज किया आपकी, आप अब तीसरा ये पॉइंट है, आपने यहां और यहां किस की नहीं है, तो जो है दुबई की फ्लाइट मिस हो जाती है आपकी गर्लफ्रेंड की, तो भाई जी तुम तो थले भी 2 किस्सा मिस कर देती, तो फिर तो पक्की यहां पे फिर दुबई जाके खुदकुशी करोगे ना। तो बेस्ट तरीका ये है, थोड़ा सा यहां पे सेल करो, थोड़ा सा यहां पे सेल करो, और अगर ये टॉप बनता है, आप इस तक पहुंच जाते हैं जो आपका ऑल द, फिर किस वाली कोई और ले लेंगे। यार आप लोग गलत तरफ जा रहे हो, ट्रैक से ऑफ हो रहे हो। आई मीन अब मैं आपको इस तरफ लेके आ रहा हूं, अब बिजनेस की बात हो रही है तो बी सीरियस, ठीक है, छाड़ दो काम। अगर आपने यहां पे थोड़ा सा सेल किया है, यहां पे भी थोड़ा सा सेल कर दिया है, यहां पे आपने एक किस कर ली है, इधर 2 किस्से 3-4 थे कर लिए हैं, तो अगर इस पॉइंट पे आके वो गर्लफ्रेंड की फ्लाइट मिस भी हो जाती है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने ये यहां पे आई मीन कुछ किया ही नहीं है, कुछ तो यू नो। तो अगर आपने यहां सेलिंग की है, यहां भी सेलिंग की है, अगर इस पॉइंट तक आपका वो ऑल्ट कॉइन नहीं पहुंचता, अगर इस पॉइंट पे आपका वो ऑल्ट कॉइन नहीं पहुंचता, एटलीस्ट आप पे यहां पे आप 30-20% सेल कर चुके हैं, कुछ आप यहां भी सेल कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड की दुबई की फ्लाइट मिस हो गई है, ठीक है, तो पेरिस जो है ना स्टिल अवेलेबल है, तो जब मार्केट गिर रही होगी वापस को, तो सेल एवरीथिंग इन पेरिस, ठीक है। फिर पेरिस में ही 2-4 किस्से और करके कम मन बैठ देना। ओके, यू गॉट इट, आप समझ गया जो मैं कह रहा हूं। ये आपकी पोजीशन है। इस पॉइंट पे शेख साहब, इस पॉइंट पे आपको ये सोचना चाहिए कि अगली ऑल्ट रैली जो आने वाली है, उसमें मेरे ऑल्ट कॉइन्स के टारगेट क्या क्या होने चाहिए, किस किस पॉइंट पे मैंने बेचना है। ये किस किस की बात कर रहा हूं, गल कित्थे हुंदी, तुसीं किधर लै जांदे हो जाके यार। यू गाइस आर, मेरा कसूर नहीं तुहाडा। अब ये आपने पॉइंट बनाने हैं। एक पॉइंट पे आप हिट हुए, ठीक है, तो आई मीन डोंट केयर नहीं करनी। ऑल्ट कोइन ये नहीं समझ लेना कि मैंने ऑल्ट कोइन को किस करनी, और भाई इत्थे उन्हें बेचना है, ठीक है, कुछ यहां पे सेल करना है। अब अगर वो इस लेवल पर जो बैग रह जाता है, अगर यहां पे 30% सेल किया, 70% बाकी है, यहां पे 30% और सेल करेंगे हम, या 40% सेल करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट से मार्केट थोड़ा पीछे ही रिटर्न हो जाती है, थोड़ा पीछे रिटर्न हो जाती है, ऑब्वियसली जब रिटर्न हो रही होगी हमें बिलीव नहीं होगा कि मार्केट रिटर्न हो रही है, ठीक है। जब मार्केट रिटर्न हो रही होगी हमें बिलीव नहीं होगा। हम क्या करेंगे, अगर हम इस पॉइंट तक नहीं पहुंचे, एटलीस्ट इस पॉइंट पे हमने पेरिस वाला जो किसिंग पॉइंट है वहां पे हमने स्टॉप लॉस तो लगाया होगा। कोई हमारी यादें तो वहां होंगी ना, कोई हमें वहां कोई पेरिस में कोई आई मीन कोई यादें तो हमारी होंगी ना, अल्फा टावर के पास का, यहाँ हमने ये किया वो किया। तो इस पेरिस वाले पॉइंट पे हमने स्टॉप लॉस रख देना है जब मार्केट यहां से ऊपर भागेगी। तो अगर यहां हिट हो गया, वी गोना सेल एवरीथिंग। अगर यहां हिट नहीं होता, मार्केट रिवर्सल आ रही है, तो हम यहां पे स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे। और जो बंदा यहां भी सेल नहीं करेगा, तो मार्केट वर्स हो गई है, यहां भी सेल नहीं करेगा, मार्केट वर्स हुई है, यहां सेल नहीं करेगा, वो शायद किससे बहुत आगे की सोच रहा है, तो वो काम नहीं होना। दैट्स इट फॉर टुडे।
दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अब इससे आगे क्या है? इससे आगे मार्केट टॉप बनाएगी, तगड़ी डिप आएगी। जब मार्केट टॉप बना लेगी, ऑल्ट कॉइन्स 100 से 1x से 10x कर चुके होंगे, उस वक्त हम लोग दुआ मांगेंगे कि हमें एक डिप मिले। अब बीटीसी रिट्रेस करे, 20% करे, 30% करे, हु केयर्स। वो वाली रिट्रेसमेंट के बाद बीटीसी जो बॉटम बना के फिर वापस आएगा ना, फिर ऑल्ट कॉइन्स एक बार वो फिर एक और रगड़ा लगाएंगे तगड़ा। वो बात की बात है। आई एम नॉट गोइंग देयर। टू मच किताबें बुकें पढ़ लेंगे ना तो वो पिछला भूल जाना, सिर्फ फ्यू पॉइंट्स एट अ टाइम। तो अभी किस किस जगह पे सेल करना है, किस किस नहीं करनी, यू नो व्हाट आई मीन। किस किस जगह पे, किस किस पॉइंट पे सेल करना है। मेरे मुंह से बार बार वही निकली जा रही, किस किस पॉइंट पे सेलिंग करनी है। हमें ये चीज अब डिसाइड करनी है हमें। और नेक्स्ट, ठीक है आसिफ भाई, जस्ट केयरफुल। आई एम नॉट सेइंग कि आप पहला किसिंग पॉइंट जो है 1x पे बनाएंगे। आप लोग जो 2021 या 20 से मार्केट में हैं, थोड़ा सा इजी होके, रिलैक्स होके सोचें जरा। तो अपने मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगा, लाइफ बंद हो जानी, उन्होंने बंद कर देनी। उन्होंने कहना इट्स टू मच गोइंग ऑन दिस लाइफ। आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि किस आ गया। ओह माय गॉड, आपने कौन कौन से पॉइंट पे कितनी सेलिंग करनी है। कौन किस ठीक है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है, हमें इस चीज का प्लान करना है। इंशाल्लाह मार्केट मेकर्स जो हैं वो, उन्होंने ये पैसे लोगों से टॉप पे जाके वापस लेने हैं, हमारे नहीं, साढ़े को नहीं लेंदे वापस। जो मिलियंस नए लोग आए, तो मिलियंस नए लोग को हाइप करने के लिए, उनकी जेबों से और पैसे निकलवाने के लिए, उनके बैंक्स में से और पैसे निकलवाने के लिए, उन्होंने आल्ट कॉइन्स को एक रैली देनी है। बीटीसी को टॉप बना के कंसोलिडेट सम पॉइंट करेगा। एक टाइम आएगा जब आप लोग लाइव पे खुद कह रहे होंगे कि आई एम किसिंग वन। मैं अब लंदन में पहुंच गया हूं। ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, लंदन, पेरिस और दुबई। चलो पेरिस कट के स्विट्जरलैंड पा दो, वो ज्यादा रोमांटिक है, रोमांटिक ना, चलो स्विट्जरलैंड डाल दो। आप लोग खुद कहेंगे। आई मीन, मैं अल्लाह से डर के फिर ये प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं कि आने वाले फ्यू वीक्स के अंदर आप लोग कह रहे होंगे, फ्यू वीक्स में आप लोग कह रहे होंगे जब बीटीसी, उसकी शर्त एक ये रखनी है बात, ये किसिंग पॉइंट हमारे तब भी डिसाइड होने हैं कि अगर बीटीसी हमें अलो करेगा। तो आप समझ गए हो कि आप किसिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं, तो गर्लफ्रेंड नहीं पहुंची तो किसकी थोड़ी। बीटीसी, अगर बीटीसी एक पॉइंट पे जाकर ऑल टाइम हाई बनाता है, हमें टाइम देता है मार्केट को, देन यू गोना हैव ऑल द केसेस, ऑल द पॉइंट्स टू सेलिंग गुड। ओके, अच्छा आसिफ भाई ये तो माफी दे दो ना। ये बात तो ना करें, तो ये ना हो कि आज की जो है ना लाइव जो है ना गलत लफ्ज़ बोल रहे हैं, ये सेंसर करवानी पड़नी है आज वाली लाइव। बाजवा साहब आज वाली लाइव मैंने बाजवा भाई कहना यूट्यूब पे ना डालें, बिकॉज टू मच हो गया आज। और अभी खाना भी नहीं खाया हुआ मैंने, खाना भी नहीं, अब तो टू लेट हो गया, 12:20 हो गए। आई एम गोइंग स्ट्रेट टू द बेड। बस कर दो अल्लाह दा वास्ता। क्यों ज्यादा किस्सें हो गई हैं। वो कह रहे हैं बिटकॉइन इज मिडल मैन। ये भी कह सकते हैं। आई थिंक यू आर इमरान हाशमी फैन। ओह माय गुडनेस, वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू पाजी। डिप आएगी यार, क्यों डिप का इंतजार कर रहे हो? अगर जो कोई चीज़ लेनी है 1-2 दिन इंतजार करो, अगर नहीं डिप आती तो जस्ट गिरें। किसी कुंवारे 80 कुंवारे हैं,
ये तो कहानी ना सुनाओ, अखबारों ने 4 गर्लफ्रेंडें रखी होती। आई यूज टू हैव लाइक 6 7 8 एट अ टाइम। मरवाओगे तुसी। चलो लाइव अब खत्म करेंगे। थोड़े से दोस्त जो जिनको मैंने जो आना चाहते हैं 10 मिनट टाइम है, क्योंकि आज मैं चाह रहा हूँ कि मैं बस अभी मैंने निकलना है, शावर शुगर लेना है, जाके सोना है आज जल्दी। जी अस्सलाम वालेकुम टीम भाई। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। क्या हाल साहब क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, मियाँ साहब, शेख साहब ते ज़ाहिद जान कुछ हस्ती। आज आपकी मर्जी की लाइव की मैंने, ये बात 20 मिनट की, समझ आई कि नहीं? नेक्स्ट लेवल। आज जो आपको बता दिया ना, ये भूलना नहीं है चीजें। आज कल अपना ये क्रिप्टो पिछले घट 30 साल का तजर्बा बता दिया नदीम भाई ने आज। ठीक है, तो जो बंदा वेट करेगा ना कि मैं टॉप ही सेल करना है जाके, वो उसकी डेट समझो मिस हो गई, उसकी डेट मिस हो गई। मैं ते उस्ताद जी लंदन दे लाग गया, मैं ते 1 मिनट नहीं लाना। मनप्रीत ने क्या लिखा पाजी, आज जो दंगा ਡਾਂਗਾ ਭਾਜੀ ਡਾਂਗਾ दंगा ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾਗਾ ਪੈਣੀਆਂ। लाली ब्रांड ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇकुम ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। वालेकुम जी। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ? अच्छा मुझे ये बताएं, बढ़िया फ्रैंकली भाई, ये बताएं कौन कौन से हमारे भाई जो हैं हमारी भाभियों के साथ लाइव देख रहे हैं, उन्होंने तो पै गई होनी ऑलरेडी 2-3, कौन कौन है? अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। नदीम भाई लगता मेरे को साड़ियां मिस हो जानियां ने। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। जी जी और वो बंदा एक आया को कह रहा मैं आपकी भाभी के साथ बैठा हूँ, कह रहा आई एम सिटिंग विद माई तो तेरी याद आ गई। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁੱਬਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। नहीं वो आगे तो याद नहीं मिलनी है, ये इसको ब्लॉक करो अभी। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜਾ ਗੈਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਈਵ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ। क्यों व्हाट? ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ बहुत रात नहीं है, सब सही कह रहे हो। 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਵਾਮ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। Oh my goodness, oh really? Already ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਦੀਮ ਭਾਈ, ਘਰੋਂ ਜਾਨ ਫੁੱਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ। ब्रेक लाइन का बहाना बन गया। ਨਾ ਬਾਹਰ मेरी लाइफ को सर्दी है। लोगों ने बहाना बनाया हुआ, नीचे लिविंग रूम में सोने का, बेडरूम में जाकर नहीं सोते, मैं थल्ले ही सो गया लाइव सुनदा सोफे दे। ਥੱਲੇ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾइज ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ओहो, तो वो कई वो जो है ना वो कहते हैं कि मैं जी वो लाइव सुनता नदीम भाई की ना आंख लगी है, सोफे पे सो गया था। क्यों फरूक भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਣੀ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਵ करता सो गया। मैं नहीं कह सकता ये बात। नदीम भाई आज की लाइव की कंक्लूजन ये है कि सब ने किसिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है बस। चलो जिसने नहीं भी की उसने भी जाके गूगल कर लें कि किस है क्या और होती कैसे है। और यार आई मीन सेलिंग की प्रैक्टिस करनी है आपने, फिर उठे पासे टूर पैंदे यार सी। कम ऑन ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਝੁੰਡ पर मैंने डर लोगों ने बात काम ना बनाओ जी। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਫਿਊਚਰ 007 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਦਰਦ ਦਵਾਖਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਉਹ ਦੁਆਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆਹੋ असल में ना पिछले 4-5-6 दिन हो गए हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज और डिप्रेस हो गए थे कि मार्केट जो है ना बस हो गई है, टॉप हो गए, ऑल्ट कोइन मूव कोई नहीं होने। ट्विटर पे इधर उधर से ना छोटे छोटे बच्चों को फॉलो करके लोग ऐसी चीजें सोच रहे हैं। बच्चे मैं उनको कहता हूं जिन्होंने खुद, यार जिस बंदे ने, मैं अब ये भी एक पॉइंट है, जिस बंदे ने 2020-21 में क्रिप्टो स्टार्ट की है वो आप लोगों को क्या सिखाएगा, उसके पास क्या एक्सपीरियंस है यार। हाँ, इसका आपको जिस प्रॉब्लम में आप हो ना, इसका सोल्यूशन आपको वही बंदा बताएगा, नॉट मी, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट, ठीक है? मैं क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं कर रहा। इस जिस जगह पे आप खड़े हो ना, या जिस प्रॉब्लम में आप हो, आपका जो ऑल्ट कोइंस का पोर्टफोलियो है, इसका सोल्यूशन आपको वही बंदा बताएगा जिसने कोई 3-4 बुल मार्केट देखी, ठीक है? तो अभी जो जिसको कहते हैं ना वो ऑल्ट कोइन, तो यार अभी चल रहे हैं उसके पीछे कोई हुए हैं जो उड़े हैं, बाकी तो चल रहे हैं, तो इन मोस्ट ने उड़ना है अभी। तो वो टाइम तब भी हो ना जब मार्केट मेकर डिसाइड कर रहे हैं कि ये टॉप है। तो मेरा ख्याल है कि ये टॉप की तरफ ले जा रहे हैं बीटीसी को अब सम पॉइंट। तो बाकी पॉइंट जो था वो आप लोगों को मैंने जो डिप्रेस थे आप लोगों की डिप्रेशन सही कर दी है।
हंसते खेलते रहो, वो क्या कहता है कपिल शर्मा ਅੱਜ ਤੇਲ ਚਾਹਦੇ ਰਹੋ। कपिल शर्मा कहता होता है हंसते खेलते रहें, स्माइल रहें, अपने इर्द गिर्द क्लीनिंग रखें और अपना पॉइंट डिसाइड कर लें। लंदन, पेरिस, दुबई, वट एवर जो दुबई भी मिडल च कर लो, मैं अगले महीने जा रहा दुबई, महीने मिडल च कर लो। ਦੁਬਈ ਦਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ यार ਥੋੜਾ बस करो। वो वहां जहां अपार्टमेंट के अंदर रहते हैं वहां एसी लगे होते हैं। ओ गरीब मुझे लोग। ना ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਨਾ ਵੇਚਣਾ ਸਮਾਨ। आप मैं सही कह रहा हूँ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ बुर्ज खलीफा ਤਾਂ नहीं ना है। अच्छा नीचे क्या कह रहे हैं? कैन ਆ ਜਾਏਗਾ। someone new start crypto ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਮਿਆਂ at this ਸਾਹਿਬ। point। अभी इस पॉइंट पे क्रिप्टो स्टार्ट की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती? ਸ਼ੇਖ There are so ਸਾਹਿਬ many ਅਸੀਂ odds। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ। कि किसने? यार मैं तो अपना लाइफ में किस लफ्ज कहने से ही डरूंगा भाई। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬਗੈਰ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਨੁਸਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ। से जो है ना, से इसको रखें, बल्कि से ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। अच्छा, जो लोग से मिस कर गए हुए हैं ना, अगर मार्केट में थोड़ी बहुत ही और ऑल्ट कॉइन्स शेक आउट हुए ना, तो से बाय कर लेना जिन्होंने मिस कर लिया हो, ठीक है? ये मैं कहूंगा से का। तो बाकी ओवरऑल जो है ना, ये जो टॉक हुई है ना, ये पूरी मार्केट के लिए है, ये स्पेशल एक बंदे के पोर्टफोलियो के लिए या स्पेशल एक कॉइन के लिए नहीं है, ठीक है? सो मेरी नजर में डॉट जो है वो स्टिल उसका टारगेट वही है जो लास्ट मैंने चार्ट दिखाया था, एटलीस्ट 20 पे जाएगा, देन विल टॉक अबाउट नेक्स्ट। मूवर 44 पे जाएगा, देन विल टॉक अबाउट नेक्स्ट, ठीक है? ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਆ, ਬਟ ਨਾਟ ਫॉर ਅੰਡਰ 18। मियां साहब छड़ दियो, जान दियो। साहब ना करें, बस करें। वो सुनाए तबीयत भी ठीक है, तो मेरा तो मैं तो बस हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आई सब हैव ठीक। नो एनर्जी लेफ्ट। सर दर्द पहले ही हो रहा था थोड़ा थोड़ा, तो अब कुछ ज्यादा ही शुरू हो गया। आजकल वो लोग नजर नहीं आ रहे ਜਿਹੜੇ कहते होते जी BTC 80 ਤੇ ਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਮਕਾਨ ਹੋ ਉਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ 92 ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। 92 ਦਾ अब तो 1.8 ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ 92 ਤੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੈ। पेरिस उन्होंने अभी लंदन नहीं देखा शायद। पूरी दागिन वो पेरिस ਉਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਿयों ਹੀ ਮੁੜ ਗਏ ਆ। पूरी मुड़ी। 98 ਤੇ ਸ਼ਾਟ ਖੋਲ ले सी। उनकी पहली जो लोकल फ्लाइट थी वही मिस हो गई है। ਜੀ ਭਾਜੀ ਉਹ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਫੜਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਬ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਤੀ ਫਲਾਈਟ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੀ ਮੁੜਿਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੰਦਨ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਸੈੱਟ ਸੀ। ओह really? यार मियां साहब सही है। चलो यार सही है, ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है कि हमें अगली रैली का वेट करना चाहिए, ओवरऑल सिनेरियो, और आपको चाहिए कि अपने अपने ओल्ड कोइन जो हैं उनमें ट्रेंड लाइंस बनाएं, वीकली 50 डे 200 डे लगाएं, फिर फिबोनाची ड्रॉ करें, जो भी आपको लगता है, और 3 लेवल बनाएं सेलिंग के। बिलीव मी, 3 लेवल बना लो। अगर 2 लेवल आपने टच कर लिए, 2 लेवल पे, अब मैं वो बस ठीक है। 2 लेवल पे अगर आप पहुंच गए हैं, आप तीसरे लेवल की तरफ जा रहे हैं, तो प्लीज दूसरा लेवल जो है ना, दूसरा लेवल वहां पे स्टॉप लॉस रख देना, बाकी फिर छोड़ देना उसको भी जहां तक जाता है। ओके, तो तीसरे लेवल पे अगर आप सेटिस्फाई हो तो सेल एवरीथिंग। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, इफ यू थिंक अगर आपका ऑल्टकॉइन ऊपर जा रहा है, तीसरे लेवल को क्रॉस करके कोई और चौथा लेवल भी है उसके लिए, तो वो अपना स्टॉप लॉस तीसरे लेवल पर रख लेना। ये अब आप सब ने खुद डिसाइड करना है। अब हमारे ग्रुप में और फॉलोइंग में हजारों लोग हैं, एक एक को बंदा नहीं गाइड कर सकता, ठीक है? और हजारों क्रिप्टो करेंसीज हैं, एक एक का नहीं मैं आपको बता सकता। मैंने जो आज चीज बतानी थी वो पूरी मार्केट के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम ठीक है। एंड यू सो मच नदीम भाई, तजर्बा, थैंक्स फॉर योर तजर्बा। तो इंशाल्लाह वी गोना हैव another altcoin mini season very soon, like super crazy season, ऊपर को नीचे को नहीं। अगर मार्केट गिरती है, बीटीसी अगर बीटीसी डोमिनेंस अप जा रही है, अगर थोड़ा बहुत गिरेगा तो हो सकता है ऑल्टकॉइन 10-15% की वो एक ले नीचे को,
तो वो उन लोगों के लिए होगी जो लोग मार्केट के गिरने का वेट कर रहे हैं, उनको चाहिए वहाँ पोजीशन बना लें फटाफट नस के, ठीक है, और फिर अगले अपने लेवल्स जो हैं उनको ड्रॉ करें, डिसाइड करें एंड गुड टू गो। नहीं भाई मेरे ऑर्डर सेट है। ठीक है, आपके ऑर्डर पता नहीं कहाँ सेट है, यहाँ तो तीसरे लेवल पे हैं, यहाँ 0 लेवल पे। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਂਡੋ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਵਾ? जी ਓਂਡੋ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਕੀ ਕਰਾਇਆ शेख साहब ने? शेख साहब ने पंप करा दिया उन लोगों को, एमी फोमो हो गया, लॉन्ग किया था 160 पे, जी तो वो मुझे पता था उसके पीछे हाइप हुई है, न्यूज आई है। अब एक ये भी रूमर चल रहा है जी, ट्रम्प फैमिली जो है वो चेनिंग बाय कर रही है, ट्रम्प फैमिली जो है वो ओंडो बाय कर रही है, ट्रम्प फैमिली जो है वो एवेक्स को बाय कर रही है। ये रूमर चल रहे हैं ट्विटर पे, 4 कोइनों के रूमर चल रहे हैं जो आई मीन बहुत बातें हो रही हैं यार। ब्लैक उस्मान भाई भी आए, आज उस्मान भाई ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਓ। हाँ उस्मान को भी उठा लेते हैं। उस्मान किथे है? उस्मान 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 ਐਲਗੋ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੱਪ ਪਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ XRP ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਐਲਗੋ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ। आई मीन मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक ऐसी क्रिप्टो होगी जो टैक्स फ्री होगी, इट्स नॉट गोना बी पॉसिबल। ये कहानी ये सब वो क्यों है, XRP वालों ने कुछ ज्यादा पैसे दे दिए गवर्नमेंट को, ये पाकिस्तान नहीं है। अगर टैक्स फ्री होगा 1 साल के लिए क्रिप्टो तो पूरी की पूरी मार्केट का होगा, ठीक है, नॉट ओनली XRP। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕਿਕ ਬੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੋਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ 100,000 ਤੋਂ 100,000 ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 50,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਤੇ ਬੈਕ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਐਨੀ ਮੋਰ ਉਹ ਕੁਛ ਰੋ ਪਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਵੈਲਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੋ ਇਹ ਟਰੈਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ग्राउंड च कड्ढण दा कि भी खुल के सामने आन। 2-2.5 साल पहले मियां साहब जी ट्रेंड लाइन मैंने वीकली में डिसाइड ड्रॉ की थी ना, BTC उसके पास अब जा रहा है, मैं भी बिलीव नहीं कर पा रहा, मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा कि वाकई BTC इधर पहुंच गए। हम न्यूयॉर्क बैठे हुए थे, शेख साहब इस बात के गवाह हैं, मोहसिन भाई की घर पे, और ये था जब बिटकॉइन जिन दिनों में ना 16 लाख में ट्रेड कर रहा था उस बिटकॉइन, तो बड़ी वो उसने कंसोलिडेट किया था उस लेवल पे बिटकॉइन ना, नवंबर दिसंबर का महीना सर्दी थी और बाहर बारबेक्यू चल रहा है। तो मैंने कहा यार ये इससे नीचे कुछ नहीं है, ये बॉटम है, और यहाँ से मार्केट जो ना अब एक 25 की तरफ BTC जा रहा है। शेख साहब व्हाट डू यू थिंक? जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं भाई, आई रिमेम्बर। अब यकीन नहीं आ रहा कि वो दिन भी था। वाकई यार वाकई उसका मौसम की याद कराते हैं ना जब, ओए होए होए वो दिन भी था। उस्मान भाई क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक ले गए फिर आप BTC को उस्मान भाई? हाँ मेरे पास 2 BTC थे, मैंने दोनों बेच दिए। मून पे ले गए आप, मून पे। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ। सबने सुन लिया जी, 2 BTC उस्मान ने सेल कर दी हैं, अब दुबई जो है ना हमारा जाना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। दुबई की किस उस्मान के पास ही होगी जाके। नहीं मैंने आज हेड फ्री लगा के सुना है पूरा। दुबई वाली अब उस्मान के पास ही होगी, दुबई वाली उस्मान के पास होगी। अब और कुछ नहीं कहना चाह रहा इससे आगे मैं। उस्मान भाई समझ जाओ फिर। हाँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपके कहने पे बाइक किया था और मैंने 19 पे किए थे 2, और दोनों मैंने से। माशाल्लाह जबरदस्त, वेरी गुड। अभी भी बहुत सारे आल्ट कॉइन्स हैं जो बड़े पीछे लैगिंग हैं, और जिन लोगों को जो लोग थोड़ी सी डिप का वेट कर रहे हैं, अगर मार्केट थोड़ी बहुत ही हल्की फैंकी करती है तो उनको चाहिए कि मार्केट में वो एंटर हो जाए। एक्चुअली नदीम अभी भाई बहुत बड़ा अभी आगे हमारे जो दोस्त हैं ना वो, हाँ हमारे जो दोस्त हैं ना वो 1 या 2 उनको लेके बैठे हुए हैं जो पंप नहीं हुए, जो बाकी 20 पंप हुए हैं वो किधर
उनका नहीं बताते ना, चलो यार कोई नहीं। आई मीन हम जस्ट सेइंग कि लोगों को चीज़ें कैलकुलेट करनी चाहिए और ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो कम्युनिटी में पॉजिटिविटी जो है ना उसको ड्राइव करें, कम्युनिटी को पॉजिटिव चीज डायरेक्शन की तरफ ड्राइव करें, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। अब आप कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बीच में, कोई एक दो शरारती ऐसे भी हैं जो 5-6 जो प्रोजेक्ट चले गए ना मार्केट से, सिर्फ उनका ही आगे पूछ रहे होते हैं। ऐसे शरारती लोग भी हैं बीच में, वो शरारती होते हैं। तो आई डोंट माइंड, इट्स ओके। एवरीबॉडी, सबको पता है कि हमारी तवज्जो किस तरफ है। ठीक है। और इनका वो हाल है ना जो हमारा 2021 में था। ये तो आपकी गाइडेंस, अब हमें पता है क्या होने वाला है, क्या सीन है। और मीन कॉइन्स जो हैं वो मेरा ख्याल है जब ये अच्छा, अब पीछे को 1.5 महीना पहले ऑल्ट कॉइन्स कोई भी नहीं हिला था, मीन कॉइन्स ने रैली पहले कर दी थी। जी अब बिल्कुल। मुझे लग रहा है फंडामेंटल्स की बारी पहले आनी है, मीन कॉइन्स की बाद में आनी है। तो मीन कॉइन फंडामेंटल जब अब निकल जाएंगे फंडामेंटल से प्रॉफिट बना के, तो भी एक एक दो मीन कॉइन जो है ना थोड़े थोड़े पैसों के वो भी सबको लेने चाहिए होंगे। ऐसा नहीं कि पूरा पोर्टफोलियो चुकना है मीन कॉइन के बाद ना, नो। वही 10-15% से खेलेंगे फिर। ठीक है, चलें। और उस्मान भाई फिर अब दुबई हैं, अगले महीने शायद आपसे मुलाकात हो। इंशाल्लाह आज दुआ करनी है आपने। आज मेरा चार्टर्ड इंजीनियर का टेस्ट है। अल्लाह 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 कामयाब करे इंशाअल्लाह। 2 घंटे बाद है तो वे आपकी लाइव सुन रहा हूँ। मियाँ जी पता, मियाँ उस्मान एक आता BTC 2 बताओ ना उनको। चलो ਐਵੇਂ फ्रेश ਜਾਓ, जाएंगे ना। ਮੁੰਡਾ ਵੈਸੇ ਜੀਨੀਅਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਾਸ ਕਰ ਲੇਗਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ठीक ਤੇ है। BTC ਹੁਣ BTC ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਰਟਰਡ ਤਿਆਰਾ ਚਲਾਣਾ 2 ਘੰਟੇ अपना ਬਾਅਦ। मियाँ साहब, मैं कहा BTC रिश्वत दे दी तो हमने तो भाई क्यों आना फिर। BTC रिश्वत देगी तो फिर हम नहीं आ रहे भाई, रहने दो फिर। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਆ, ਦੇ ਦਿਓ BTC, ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਜੁਲਾਈ अगस्त ਚ। वैसे हम बड़े सादे लोग हैं, हम हर जगह पे बैठ के खाना खा लेते हैं भाई, वी डोंट केयर। ठीक है, हम बड़े सादे लोग हैं। हम ਐਤਕੀ ਤੇ ਕਾਵੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਾਵਾ ਮਾੜਾ ਕਾਵਾ नदीम भाई ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। यार हर दफा तो खाते मियाँ जी ना करो, वर्जीनिया के लोग बैठे हुए हैं और छोड़ो परे, बस इट्स ओके, इग्नोर करो। इग्नोर करो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि खाना अच्छा होना चाहिए, चाहे वो किसी ढाबे का क्यों ना हो। खाना अपनी मेंटेलिटी के मुताबिक होना चाहिए, जो आपके माइंड जो मांग रहा होता है। अब मैं समटाइम मेरा ना बैक इन डेज 2001 में मैं इस्लामाबाद पिंडी पहुंच जाया करता था। मेरा कोई बिजनेस का सिस्टम था वहाँ पे, तो मैं अक्सर मियाँ साहब इस्लामाबाद पिंडी से डिनर नहीं करता था। निकलना मैंने रात को होता था, पूरी रात में ड्राइव करके आता था। मेरे साथ 2-3 दोस्त होते थे। रात के 12 बज गए हैं या 1 बज गया रात का, डजंट मैटर। दाल खानी है तो मियाँ जी के रेस्टोरेंट से जाकर मियाँ से खानी खारियाँ खारियाँ हाय हाय हाय। तांबा छोड़ दिया, जो भी खाने शाने जो भी, नहीं यार अभी मूड नहीं है। वहां से कुछ स्नैक बनाए रखे गाड़ी में, चिप्स हैं, रेड बुल, ये वो उल्टी पुल्टी चीजें रख ली, मूंगफली वगैरह। गाड़ी भगाई, 2-2.5 घंटे ड्राइव की। वो मियाँ जी के रेस्टोरेंट में बैठे जनाब, वहां पे आराम से तसल्ली से ताजी तंदूर की रोटियां, दाल और साथ उसकी चाय भी अंडी होती थी। सुपर सिंपल। सुपर, मतलब क्या बात। हम लोग 2-2 घंटे रात को वहां बैठते थे जाके। 1 बजे अगर वहां पहुंचे तो 3 बजे तक 4 तक हम वहीं बैठे हैं। उसके बाद फिर हम लोग मैं ड्राइव, कोई ना कोई बंदा ड्राइव करता था और हम लाला मूसा सही कह रहे हैं आप, जब देवल भाई सही कह रहे हैं। 3 घंटे में लाहौर पहुंचते होते थे। ठीक है, चलो लाला मूसा खारियाँ ठीक है। हाँ वही लाला मूसा खारियां वाला, वो एक ही बात है यार। है, वो एंड था। अभी भी एंटी अंदी भाई, अभी भी ऐसे ही है। हाँ, तो आई मीन इस तरह दुबई में जब 2020 में गए तो लड़के बड़ी बड़ी जगह पे लोग इनवाइट कर रहे हैं। उस्मान, मजे की बात है, बड़ी बड़ी जगह पे लोग इनवाइट कर रहे हैं और बड़े बड़े हाई फाई जगहों पे खाने खा रहे हैं। और सारे खाने वो मोस्टली खाने जो खा रहे थे ना, वो मम्मी डैडी खाने आ रहे थे। तो हम हैं गली मोहल्लों के बच्चे। ठीक है, तो मजा नहीं आ रहा था। मेरे कुछ दोस्त हैं वहां पे, वो क्रिप्टो में इन्वॉल्व है 2010 से, मैं जिनका जिक्र करता होता हूँ। और उन्होंने मतलब जहां भी गए वहां पे मुझे ये सैंडविच ऑर्डर कर लें, वो सैंडविच ये मंगा, आप वो ही ऑर्डर कर रहे हैं। मैं कहूँ यार ये क्या। अब वो 4-5 दिन वहां पे हो जाते हैं। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ निकलता हूँ उनके किसी काम, दोपहर का टाइम होता है, मुझे भूख लगी होती बहुत ज्यादा। 5 दिन हो गए तो भाई मुझे बैठे हमें 6 दिन हो गए तकरीबन। तो मैंने कहा यार 5-6 दिन हो गए हैं, अजीबो गरीब चीजें खा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ, वो हाशिम ले जाता था वो मंदी वाली जगह पे ना, वो भी एंड था।
तो मैंने कहा यार आज मेरा दिल पता कर रहा है, मैंने अपने उस दोस्त को कहा, लोकल एक बंदा हमारे साथ था, मैं कहा यार कोई ढाबा शाबा नहीं यहाँ पे? कह रहा क्या मतलब? मैंने उसको यही मियाँ जी वाली एग्जांपल दी बंदे को। मैं कहा यार जहाँ से मतलब एक रेगुलर खाना मिले, कोई दाल मिले पकी हुई, आई मीन मटन नॉन कढ़ाई मिले, प्रोसेस फूड। उसने वो हमें ले गया उस्मान भाई पाक दरबार पे। वो भी आउट क्लास है। ओ माय गॉड, वो जब उसके अंदर जाके बैठे हाथ, वो था आम सा रेस्टोरेंट, लेकिन उसका खाना था उफ, बड़ी मतलब आई मीन हम जहाँ मर्जी खा लेंगे, बस बिट कोई रिश्वत ना देना पूरी प्लीज है। वो मसला नहीं है नदीम भाई, आपकी जगह दिल में है, जब दिल चाहे आए। चलो अब ये पॉइंट सब लोगों ने याद रखने हैं। मैं लाइव करने लगा हूँ बंद, ठीक है? सब लोग हो रहे हैं बोर। ये सेलिंग पॉइंट आपने याद रखने हैं, ये आप लोगों ने खुद डिसाइड करने हैं। अगर यहाँ पे आपका कोई ऑल्ट कॉइन पहुंचा है और उसकी हाई बनी है और वो इस पॉइंट से ऊपर निकल गया, आपने सेल नहीं किया, यू मस्ट मस्ट सेट स्टॉप लॉस हियर। यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर दें, ठीक है? चलें जी, और कुछ किसी ने को बात करनी हो? जाहिद भाई आप ठीक हैं? तो ये सब है नदीम भाई हाँ यार, मैंने कहा था मैं लाइव लंबी नहीं करूंगा, 11 में स्टार्ट की है, फिर 1 बज गया। ओह माय गॉड। चलो जी, मनप्रीत क्या क्या हाल है, ठीक हो? ਕਿਰਪਾ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। सब सेट है। तो आज कल डिसाइड कर लेना सेलिंग पॉइंट। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ सेलिंग पॉइंट, अच्छा ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। मैं वो दूसरा लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। ਭਾਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅਪ ਟੂ ਅਸ ਕਿ देयर इज एनी ਲੈਵਲਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ? भाई कोई 2x पे पहला टच लाना या 3x से पहला मतलब टच वो लाना? यार आई मीन डिपेंड करता है कि उस टाइम कौन से ऑल्ट कॉइन्स की कितनी हाइप बनी होती है। श्योर, हो सकता है कोई जो आप जिसको 2x कह रहे हो पहला टच पॉइंट, हो सकता है वो उसका मतलब 2x पे ना जाए, वो ये शायद चला भी जाए, ठीक है? तो मेरा ख्याल है जो मिड कैप है ना, उनका तो मिनिमम 2x के तक वेट करना चाहिए। पर ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰ 2-2 3-3x ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ नो प्रॉब्लम। मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਸ अगर वो ਲੈਵਲ मिड कैप है ਤੇ तो वो 2x ला के आगे दे 3-4x और कर सकता है, अगर वो मिड कैप ओके है। ओके। तो अगर वो लार्ज कैप है तो वो आपको ऑलरेडी आइडिया है, XRP जाके 3-4x नहीं करेगा, मुश्किल है। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल। ठीक है? अब जिस तरह XRP है, XLM है, H बार है, एल्ग्रान है, ये कुछ आज से 3-3x नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ XRP अब वो भागेगा $3। अब अगली XRP की दौड़ जो होगी वो $3.5 की तरफ होनी है, 389 की तरफ, जो उसका जनवरी आई बिलीव जनवरी 6 2018 का ऑल टाइम हाई था। 2018 यस। उस दिन मैंने XRP और बाय कर लिया था। कोई चक्कर नहीं। मैं क्या XRP $100 जा रहे हैं, 389 पे बहुत सस्ता है, इसने 100 पे जाना है, यहाँ पे और ले लो। लड़कपन की बातें, लड़कपन की। ठीक है? तो मेरा ख्याल XRP स्टेबल कॉइन भी आ रहे ना, आई थिंक आजकल लॉन्च हो रहा है कुछ स्टेबल कॉइन ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। अगर BTC 15-20 की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली XRP जो है वो अपना 389 देखते हैं वहां जब जाके क्या होता है। मैंने 2-2.5 साल पहले वीडियो बनाई थी XRP की, पिछली लाइव में मैंने यहाँ प्ले कर दी थी। सो लेट्स सी कि उसमें मैक्स मैंने टारगेट कहा था $5, $3 मैंने कहा था कि $3 पे इसकी हवा निकल जाएगी। ओ तो वो 290 पे निकली है। अब मार्केट देखते हैं क्या करती है। तो आई थिंक $5 XRP जिसके पास होगा वो 5 पे नहीं सेल करेगा ना, तो वो बहुत ही कोई मतलब देखते हैं क्या टारगेट ਉਹਨੇ ਕੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਭਾਜੀ? ਮੈਂ XRP ਦੇ ਜਾਂ XLM ਦੇ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ठीक है जी। जाहिद भाई स्टे हैप्पी, स्टे फ्रेश। आपका बहुत शुक्रिया, आप ग्रुप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम देते हैं, और जेडे बंदे ग्रुप में नहीं टाइम दे रहे, उस्मान ग्रुप में बहुत टाइम देता था लेकिन अब नजर ही नहीं आता, पता नहीं क्या हुआ ऐसे। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵੇਚਤੇ ਨਾ ਹੁਣ, उस्मान भाई ऐसे ही ज्यादा ਭਾਈ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੁਣ। और 1-2 और लोग थे काफी टाइम देते थे। इवन इन्होंने बेयर मार्केट में बड़ा टाइम दिया यार ग्रुप में। चाचू क्रिप्टो जो है पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं, वो बड़ा टाइम दे रहा था जब आया ही नहीं आए। मुश्किल के साथ ही है ना। अच्छा जी, वाह रे वाह। अभी पब्लिक तो मुश्किल में है ना। अच्छा, चाचा जी ने बड़ा टाइम दिया बेयर मार्केट में। अब मेरा ख्याल है कि 2 वीक पहले उसने अपना पोर्टफोलियो सेल कर दिया, आई थिंक सो। और चाचा जी मार्केट को छोड़ के अब वो ग्रुप में भी टाइम दे रहे।
तो जेडे जेडे लोग पुराने बैठे हुए हैं, जिन लोगों को क्रिप्टो मार्केट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पब्लिक ग्रुप में अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई मुझे टैग करता है या जाहिद भाई को टैग करता है, अगर आपको उसका आंसर आता है तो प्लीज गाइड कर दिया करें, क्योंकि इस टाइम बहुत सारी नई पब्लिक ग्रुप में आ रही है तो उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। कोई बात नहीं, आपके गाइड करने से शायद किसी का भला हो जाए, ठीक है। इंशाल्लाह। MTV VR डेंट तीनों को होल्ड करो। चलें जी, अब जो आगे हैं आज ठीक है, जो रह गए हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट लाइव जब भी मैंने करनी होगी 2-3 दिन में कर दूंगा, वो आपको मैं टिकटॉक पे और इधर उधर सब एक दिन पहले ही पोस्ट कर दूंगा। और अब काफी लेट हो चुका है तो मेरा ख्याल है अब तो भागना, हम सबको भाग जाना चाहिए। थैंक यू पाजी ओके जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ।